पेरेंट्स, मैंने क्या बोला? आज वेबिनार के अंदर मैंने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आज आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ होने चाहिए वेबिनार के अंदर। इसके बाद ही वेबिनार की शुरुआत होगी। मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर है क्या? मुझे एक बार चैट बॉक्स पे बताइए, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? आप लोगों को आवाज पहुंच रही है? परफेक्ट। तो कितने लोग हैं हमारे बीच में जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर विद योर पेरेंट्स इन द सेशन? लवली। सो सबको मेरा नमस्कार है, सबको प्रणाम करता हूं मैं, जितने भी अंकल आंटी हमारे बीच में अभी है। और आज मैंने आप सबको क्यों इनवाइट किया, मैंने आज से पहले कभी आप लोगों को इनवाइट नहीं किया है। आज मैंने क्यों इनवाइट किया, इसका पर्पस इसके सेशन के एंड तक आप सब समझ जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप अपने बच्चों को, मतलब आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है अपने बच्चों पे कि वो किस लेवल का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। और यू विल स्टार्ट मोटिवेटिंग देम, यू विल स्टार्ट सपोर्टिंग देम। क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हमारी फैमिली हमारे पीछे खड़ी हो, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें। और जस्ट बिकॉज अपने इनिशियल फेज में जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो माय पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव। बिकॉज हर किसी को ये डर होता है, सब पेरेंट्स को ये डर होता है अंदर से कि कहीं ये बच्चा हमारा टाइम खराब ना कर ले, कहीं ये गलत जगह में ना पड़ जाए, कहीं ये गलत कुछ ना करने लग जाए, और कहीं इसका टाइम बर्बाद ना हो, बाद में ये रिग्रेट ना करे। क्योंकि अल्टीमेटली टाइम इज वेरी पावरफुल, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 19 साल से लेके 22 साल के लोग बहुत ज्यादा जो हमारे बीच में है, वो 19 साल से लेके 18 साल से लेके 22 साल के लोग हैं हमारे बीच में, ज्यादातर लोग। तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ आवर टाइम। या तो इस टाइम को हम यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन बना लेंगे, या फिर हमारी जिंदगी जो है नरक भी हो सकती है अगर हमने इस टाइम पे सही जगह पे सही टाइम वेस्ट, सही टाइम अपना नहीं लगाया तो। राइट। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आई डिजिटल प्रेन्योर ने अभी, ये बात जान के आपको हैरानी होगी, 1 करोड़ तक का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, ये माइलस्टोन हम अचीव कर चुके हैं, तो आप सबको मुबारक हो। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। टोटल मिला के 1 करोड़, ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। बोलते हुए पहले 1 साल पहले तक मेरी जबान लड़खड़ाती थी। ठीक है, ये पॉसिबल मुझे लगता नहीं था कि कभी जिंदगी में हो पाएगा। बट आप सबकी बदौलत, हम सबकी मेहनत की वजह से, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ गया है, वो तो ऑलरेडी जा चुका है, 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। पर अभी ऐसा टाइम आया जब हमने 1 करोड़ से ज्यादा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में। मतलब इससे साफ एक बात जाहिर होती है कि एक डिसीजन की वजह से और एक प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे घरों में पैसे भी आए हैं। और इस लॉकडाउन के अंदर जब बहुत सारे घरों में हो सकता था कि बहुत ज्यादा परेशानियां हो, है ना। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस ठप पड़े, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए, एक मेंटल ब्रेकडाउन आया लोगों की लाइफ में। पर इस टाइम पे भी बहुत सारे घरों में पैसा गया। तो ये क्या सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट है या नहीं है, बताओ? हाँ, मैं केक काट सकता था, पर मैं केक जानबूझ के नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि ये केक हमारा पेंडिंग होगा और ये हम गोवा में काटेंगे सबके साथ, आप लोगों के साथ। जो हमारा गोवा वाला ट्रिप है ना, आप सबको पता है गोवा वाला ट्रिप आप क्वालिफाई करने वाले हो, अक्टूबर तक चलने वाला है वो। तो अक्टूबर तक जितने भी लोग उसको क्वालिफाई करेंगे गोवा के अंदर, हम सब मिलके केक को, उस टाइम तक हमारी अचीवमेंट्स भी बड़ी हो जाएंगी, उस टाइम तक हम और ज्यादा माइलस्टोन्स क्रिएट कर चुके होंगे। तो वो एक केक पेंडिंग रह गया, वो हम गोवा में आप सबके साथ काटेंगे, मैं अकेले नहीं काटूंगा। हाँ, दुबई में काटेंगे, चलो दुबई में काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे पेरेंट्स सबके दिख नहीं रहे हैं साथ में, कुछ लोगों के दिख रहे हैं जो कि अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, पता है जिनको कि हाँ पेरेंट्स की अहमियत क्या है। और बाकी चलो बहुत सारे लोग हैं। लवली, लवली। तो सबसे पहले ना मैं कुछ पेरेंट्स को लाइव लेना चाहूंगा। ठीक है, कुछ पेरेंट्स को लाइव लूंगा जो अपनी फीलिंग्स और उनके बच्चों में क्या बदलाव आया, अगर आपने सच में देखा है, अगर आपने फील किया है सच में, तो ही बोलना। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि आपके बच्चे में आपने क्या फीलिंग्स देखी हैं, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है। प्लीज आप शेयर करें आज इस वेबिनार के अंदर, सो दैट इससे बाकी लोग जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि उनका बच्चा कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, एंड दे विल स्टार्ट यू नो सपोर्टिंग देयर फैमिलीज। सो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में, आप सब जानते हैं इनको,
मिस्टर निरंजन कुमार, मैं इनके बारे में अगर बताऊं, मैकेनिकल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, ही इज मैकेनिकल इंजीनियर। उन्होंने शुरुआत किया था मेरे साथ लगभग दिसंबर में ही शुरुआत हो गई थी उनकी, या जनवरी की स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में शायद उनकी शुरुआत हुई थी। एंड अभी तक लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास, 2 लाख से ऊपर ये आई डिजिटल से अर्न कर चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं। और कितना टाइम हुआ है आप देखो, आज के टाइम पे जो पैकेज लगते हैं ना, वो पैकेज लगता है मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख का पैकेज लगता है पूरे साल का। ठीक है, बढ़िया बढ़िया डिग्रीज लेने के बाद। पर अभी कंपनी को 5 महीने हुए हैं, 5th मंथ कंप्लीट किया हमने। ठीक है, और इतने टाइम के अंदर 2 लाख से ज्यादा की अर्निंग वो कर चुके हैं। तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, उनकी मदर कैसे फील करती हैं, तो मैं उनको लाइव लेना चाहूंगा, एंड साथ में लेट्स सी हाउ इज द फीलिंग। हाय निरंजन जी। हाय सर, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आंटी हूँ जी सर। नमस्ते। नमस्ते बच्चे, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है। कैसे हो आप कैसे हो? अच्छे हैं सर, बढ़िया। सर मत बोलिए प्लीज, सर मत बोलिए, आपका बच्चा हूं मैं। ठीक है, तो आंटी जी ये बताइए कि क्या बदलाव आपने देखा है निरंजन? पैसा तो इसने कमाया, ये हम सब जानते हैं कि पैसा इसने बहुत बढ़िया कमाया, पर आपने अपने बच्चे में बदलाव क्या देखा है पिछले 5 महीने में? और इसकी स्ट्रगल स्टोरी भी, जो इससे स्ट्रगल करते होंगे इससे पहले। मेहनत ठीक करता है, हूँ। ये बोलते होंगे आपको कि मम्मी थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा, है ना? तो उस टाइम से लेके अभी के टाइम में क्या बदलाव आया, थोड़ा सा आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा। सर पहले से बहुत अच्छे, जैसे? पहले से ही बहुत बदलाव आया है बच्चों में। जैसे थोड़ा सा खुल के बताओ। कोई बात सर नहीं, मेरी मम्मी भी होती तो इतना ही शर्म आती, मुझे पता है। ठीक है, आप पहली बार है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आपको 450 लोग सुन रहे हैं। ठीक है, और ये दिन शायद आपके बच्चे की वजह से आपको देखने को मिल रहा है ना? तो आप बताएं कि कैसी फीलिंग है जब लॉकडाउन के अंदर भी ही स्टार्टेड मेकिंग, इन्होंने 50-50 हजार रुपए महीने का कमाया, तो घर में क्या सिचुएशंस थे, कैसा लगा आपको? सर पहले कैसा था, मैं जो इस सिस्टम में नहीं था, पहले इसमें काम नहीं करता था ना मैं। उससे पहले क्या था और अब कैसा है, कैसा लग रहा है? सर पहले से ना अब बहुत अच्छा है जो लगाए अब बच्चे इसमें, और घर बार भी अब सारे संभाल लेते, घर के खर्चा सारे पूरा कर लेते बच्चे। अब हमें टेंशन नहीं है, पक्का? पूरे घर के क्लियर, सबके लिए खर्चा पूरा कर लेता, हर एक चीजें। पहले बहुत कमी था हर एक चीजों, सारे चीज सोच सोच के सामान लेके आते थे। तो और हम आपको दोनों सैलरी भी बड़ी कम थे, हमारे घर वाले मुझे 5-5 हजार में क्या करता, हम दोनों 10 हजार। जब से हम्म। बच्चे इसमें लगा है, मुझे बहुत अच्छी घर बार चल रहे हैं, खर्चा बढ़िया बच्चे चला रहा है। अब कमी नहीं लग रहा है, मुझे महसूस कमी नहीं लग रहा, सारा कुछ ठीक है। तो आपको लगता है कि ये बच्चा अगर अच्छे से काम करता है तो ये और ज्यादा ऊपर उठ सकता है, और ज्यादा, मतलब आपको समझ तो आ गया होगा कि हमारे बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है, कुछ अलग है ये थोड़ा सा, मतलब। तो आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए? हाँ जी सर, सपोर्ट देंगे बच्चे को और आगे बढ़ेगा, ठीक है निरंजन, थोड़ी चीजें। और दूर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी जी। निरंजन आप बताओ थोड़ा सा कि आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं, और जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं अभी, तो आप कुछ बताना चाहोगे उनको कि अपने बच्चों को किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना चाहिए अभी? हाँ जी सर, जरूर सर। जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, वैसे मुझे दिसंबर में पता लग गया था इस सिस्टम के बारे में, बट मैंने जी। ज्वाइन जनवरी में किया था। बट रीजन था, हाँ। मैंने सुप्रीम से ही करना था, मैंने डिसीजन बना लिया था अब करूंगा तो बढ़िया ही करूंगा, मैं ये सोच के चला था। फिर ठीक सुप्रीम है। से कैसे न कैसे मैंने ऐसे अरेंज किए, उसके बाद हाँ। मैंने करना स्टार्ट किया। और हम्म जब करना स्टार्ट करने से पहले जो मेरा रीजन था ना, फर्स्ट रीजन, हम्म फर्स्ट रीजन थे हम्म। आप। मैं सच कह रहा हूँ, फर्स्ट रीजन आप थे। आपको मैं जिस अच्छा। हिसाब से देखता था किस तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहे हो, और आपकी वजह से कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रखे हैं। मैं ये नहीं देख रहा था, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये नहीं देख रहा था आप इतने सक्सेसफुल हो रखे हो, मैं ये देख रहा था आपकी वजह से कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रखे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि इससे पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा था। मैं पहले से सोचती मैं लाइफ में ना काफी ग्रो करूंगा, काफी अच्छी मैं अचीवमेंट करूंगा, या तो मैं आईआईटी में एडमिशन लेने का सोचा था मैंने। तो बट ये है कि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और रात दिन बिना ट्यूशन के मैंने स्टडी करी है। 12-1 बजे तक, सुबह 4-4 बजे उठ के मैं स्टडी करता था। और कॉलेज में वो भी मैंने फर्स्ट पोजीशन से अपनी डिग्री कंप्लीट करी, वो भी। और क्या उसके बाद बात है। माइंड सेट तो मेरा पहले से था कि यस, मुझे कुछ अच्छा करना है, बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। मैं उस टाइम ही समझ गया था यार, लॉकडाउन तो लग गया, इसके बाद मेरी इंजीनियरिंग तो काम तो आने वाले नहीं।
बट मेरी नॉलेज तो काम आ सकती है ना, तो क्यों ना मैं शायद किसी को नॉलेज दे सकता हूँ। बट मेरे को सिस्टम नहीं मिल रहा था, मैं किस तरीके से कंफ्यूज था मैं। जब इस सिस्टम के बारे में पता लगा, और पता लगा यहाँ से एक तो अर्निंग भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, तो फिर मैंने अपना डिसीजन लिया, सब मुझे करना है। एक तो वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट है, कॉलेज में मैंने 2.5-3 लाख रुपए लगाए और मिला क्या, मानता हूँ कुछ नहीं मिला, बट नॉलेज मिली, डिग्री है, ये है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। और अभी क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कितना ही 12,000 की इन्वेस्टमेंट है, मैं क्या बताऊं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और 12,000 लगा के मैंने, और आज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज अर्न कर चुका हूँ, जिसके अकाउंट में 3300-3200 रुपए ये होते हो, और अचानक से 2-2.5 लाख रुपए अर्न कर रखा है, तो फीलिंग तो होगी ना। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे मन में था कि मैं ना अब व्हीकल लूंगा तो एक्टिवा ले लूंगा, ये सोचा था पहले, हाँ, सेकेंड हैंड मिल जाए कहीं से। बट यहाँ से जब अर्निंग आई, थोड़ा माइंडसेट भी बढ़ा। मैंने देखा हाँ, ये फर्स्ट मंथ मैंने सर मैंने ना 1 से 1 तारीख से लेके जनवरी के हाँ, बाद तक जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, 1 से 10 तारीख के बीच में मेरे को ना कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं ना नेगेटिव नहीं हुआ। मैं चल हाँ, इंजीनियरिंग में मैंने 3 साल लगाए, मैं ये सोच के चला 3 साल लगाए तो क्या, वहां तो लर्निंग ही कर रहा था ना। 10 दिन मेरे लर्निंग पे चाहे 2 महीने लर्निंग पे जाए लर्न तो कर लूँ, क्योंकि इस सिस्टम में मैं नया हूँ और मुझे नहीं पता लोगों से कैसे बातचीत करना है, ये मेरे लिए फर्स्ट चीज है। तो मैं जैसा लर्न किया, फिर 15 दिन 13 तारीख तक मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर 13-14 दिन के अंदर ना मैंने उस मंथ 65,000 रुपए अर्न करे थे। मतलब आप जनवरी कह रहे हो कि पहले महीने में 10 दिन कुछ काम नहीं हुआ, आपने सिर्फ सीखा, और यस, अगले 15 दिन में आपने 65,000 रुपए कमा लिए। 60,000 रुपए अर्न कर लिया था, बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास A to Z। नहीं नहीं, हमारे पास भी रिकॉर्ड है, लेकिन इन लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, वही बाकी जितने लोग हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है कि लर्निंग इज फर्स्ट, लाइक हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन दिस बिजनेस, राइट? यस। फिर क्या हुआ? फिर जब मैं सर जब अच्छी अर्निंग आई, तो उसके बाद आपकी तरफ से फ्री ट्रिप मिला, वो भी फ्री में, एक भी मनाली भी पैसा गए नहीं हो आप? लगा। फर्स्ट टाइम मैं आपसे ही मिला, मैं देख रहा, मैं सही तो अब मैं अब फीलिंग में शेयर करना चाहूंगा। मेरे ना हाँ, पहले, मैं जब बिजनेस कुछ भी करने से पहले ना, मैं सामने वालों को जानता हूँ वो है क्या एक्चुअल में, कैसे चलता हाँ, है, कैसा बिहेवियर है। मैं हाँ, जब जहाँ दिल्ली में फर्स्ट टाइम आपको देखा, आप ही को देखते रह गया था मैं। मनाली में देखा किस तरीके से बातचीत करते हो, क्या क्वालिटी है, कैसे इतने हाँ, 15-20 लाख रुपए मंथली इजिली चल जाता है आपका, मैं तो मुझे हाँ, पता है इजिली चल हाँ, जाता है, लेकिन कैसे, क्या रीजन है, वो चीज देखी, क्वालिटी। मैं सोच रहा क्यों ना ये क्वालिटी मैं अपने अंदर लाऊं। वहां मनाली मैंने सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखा, इंजॉयमेंट तो बहुत ज्यादा किया, सारी चीजें फ्री में होता है, एक तो इंजॉयमेंट किया, और उसके बाद मंथ निकला, नेक्स्ट मंथ भी काफी अच्छी रनिंग आई। उसके बाद भी अभी तक टॉप 5 टॉप 6 में हमेशा रहता ही आया हूँ मैं IDP के अंदर। और मैं अभी मैंने डिसीजन यही ले रखा है, इस साल के एंड तक अप्रोक्सीमेटली मुझे 10 लाख रुपीज अर्न करना है। मुझे मिलियनर का टैग होता ना, मैंने छोटा ले लिया आपने। नहीं, करना ही मैं करना। आपको कह रहा हूँ छोटा ले लिया आपने, क्योंकि इस साल के एंड तक अगर आप अपने पोटेंशियल पे जाओ तो शायद आप 15-20 लाख तक भी जा सकते हो। देखो, अगर सोचना ही है ना, एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे, मैंने भी किसी सेमिनार में ही सुना था, बहुत पहले की बात है, मैं जाता रहता था बहुत सारे सेमिनार्स में, तो मैंने वहां सुना था, एक छोटी सी कहानी है, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। हुआ क्या, ट्रेन के अंदर जा रहे थे लोग, जा रहे थे, तो ट्रेन में एक सामने वाले बर्थ पे, मतलब एक बंदा इधर बैठा हुआ है, एक बंदा इधर बैठा हुआ है। तो सामने वाले बर्थ पे जो बंदा है उसको भूख लगती है, वो क्या करता है, अपना टिफिन बॉक्स खोलता है, और टिफिन बॉक्स के अंदर वो क्या करता है, रोटी तोड़ता है, और उसके बाद दूसरा टिफिन बॉक्स जो होता है खाली होता है, दूसरा छोटा सा डब्बा होता है, खाली होता है, उसको ऐसे करके, ऐसे ऐसे लपेट के खाली डब्बे में, और वो बंदा खा रहा है और ऐसे कर रहा है, आ, ओ हो, आ। अब सामने वाला बंदा देख रहा है बहुत देर से, ये क्या पागल आदमी है भाई, खाली डब्बे में ऐसे ऐसे करके चटकारे ले रहा है, अजीब अजीब आवाज निकाल रहा है। कहता है क्या सीन है भाई, उसे रहा नहीं जाता, वो पूछता है कि भाई क्या सीन है, क्यों तुम मतलब खाली डब्बे में ऐसे कर रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि मतलब पता नहीं क्या आवाजें निकाल रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने ना कहीं सुना था कि सोच लो तो दिमाग हमारा बेवकूफ बन जाता है, सोचने में क्या जाता है, तो मैंने सोच लिया कि इसके अंदर अचार है, ठीक है, और मैं सोच के खा रहा हूँ कि इसके अंदर अचार है, तो मेरे को चटकारे ले रहा हूँ मैं। तो कहता भाई तुझे सोचना ही था तो शाही पनीर सोच ले, जब सोचना ही था, जिसके पैसे ही नहीं लग रहे हैं, तो शाही पनीर सोच ले। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने 10 लाख का टारगेट बनाया है, मैं कहता हूँ अगर 2 लाख कमा चुके हो, तो मैं कहता हूँ सिर्फ 10 गुना अगर आप अपने अपने मेहनत को बिल्डअप कर दिया, 10 गुना बढ़ा दिया, तो वो 20 लाख भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो लेट्स सकता गो है। फॉर इट, लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छा यू लगा सो मच। आपकी स्टोरी जान के। अगला मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में, मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ गाइस आप लोगों के साथ। आज मैं कुछ नए लोगों को टिप्स भी देने वाला हूँ कि आप कैसे ये सारी अचीवमेंट्स कर सकते हो। आपको मैं लिस्ट भी दूंगा कि कितने लोग हमारे साथ लास्ट टाइम मनाली गए थे,
आपको मैं ये लिस्ट भी दूंगा कि कितने लोगों ने हमारे बीच में 50,000 या उससे ऊपर की अर्निंग करी है, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि इन सबके बीच में कौन सी बात कॉमन है। एक कॉमन बात होती है ना, हर हर बढ़िया बंदे के अंदर या हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो कॉमन होती है। तो वो कॉमन चीज अगर आपने अपने अंदर बिल्ड कर ली तो 100% यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू विल मेक मनी, राइट। तो एंड तक टिकना इस सेशन के अंदर। अगला मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में जिस बंदे से मैं दिल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। वैसे मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, पर ये थोड़े से ज्यादा क्लोज है क्योंकि इनको मैंने, कहते हैं ना, सामने देखना एक बहुत बड़ी बात होती है, सामने ग्रो होते हुए देखा है भाई। एक बंदा ऐसा जो फोन काट देता था क्योंकि उसको जवाब देने नहीं आते थे, उसको समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं, ठीक है। मतलब प्रोस्पेक्ट से जब बात होती थी, किसी नए बंदे से बात होती थी, तो फोन काट देता, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, फोन काट दिया। फिर बाद में जाके पूछता था अपने अपलाइन से या अपने स्पॉन्सर से कि इसको क्या बोलूं मैं, और उसके बाद जाके हाँ भाई हाँ अब आ रही है आवाज, बताओ। ऐसा इंसान, he has made more than 2.5 lakhs, 2.5 लाख से मेरे ख्याल से ऊपर, अभी 3 भी हो गया क्या शायद विवेक, आई एम नॉट श्योर। तो ही इज नन अदर देन मिस्टर विवेक बच्चन। इनको मैं लाइव लेना चाहूंगा हमारे साथ। विवेक सर। थैंक यू सो मच सर। एंड सर 2.5 नहीं 3.5 एक्चुअली। 3.5 हो गया है जी प्लस। देखो आप। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अंकल जी आप थोड़ा सुनाओ। सा बताइए आप, पैसा अगेन पता है सबको कि कितना कमाया विवेक ने। आप ये बताइए इसकी पर्सनालिटी में क्या बदलाव देखा है आपने पिछले 1 साल में, या फिर पिछले 5 महीने की भी बात करें अगर। जी, पर्सनालिटी में इतना बदलाव है कि कभी हमें बाहर से कॉल करनी पड़ जाए ना और ये फोन उठा ले तो अपनी मम्मी को पकड़ाएगा, किसी को पकड़ाएगा, डायरेक्ट बात नहीं करेगा डायरेक्ट बात नहीं करेगा। फोन पे। और यदि बात करनी भी पड़ रही हाँ तो इसको क्लियर दिखता था, हाँ इस पर जवाब नहीं बन रहा है, ये क्या बोलना है, बस हाँ ना करके बड़ी फुर्ती सोचता था कि हम कब से फोन रख दूं। हमारे यहाँ पे अच्छा। मिलने वाले आते थे मेरे दोस्त वगैरह, अंकल जी हाँ। नमस्ते, वो आपसे पूछते थे बेटे क्या हाल चाल है, तो ये बस गर्दन हिलाता था, इससे आगे बोलता नहीं था। और एक मेरे अरे दोस्त वाह। इधर के हिमाचल के, वो बोले मैं इसको आज बोलना सिखाऊंगा, तो वो जब भी आते इससे खूब बातें करते, आखिर हार मान के चले गए, बोले ये तो हाँ चुप रहता है, पता नहीं क्यों। अब क्यों इतना चुप रहता है, क्यों इसको नहीं बोलना था, पता नहीं। हाँ। और अभी 1 साल से अब तो इस पर किसी से ही बात करा लो, जो आएगा उससे पहले बोलेगा, हंस के बोलेगा। अब घर का माहौल चेंज कर दिया इसने, नहीं पहले बोलता ही नहीं था। तो आप क्योंकि मानते जब हैं कि, हाँ जी जी जी, इसको कुछ भी समझा के जा रहे हैं, बेटा ये करना है, तो हमारी तरफ देखेगा, सिर्फ जवाब नहीं देना था पहले कि हाँ मैं कर लूंगा या क्या। इसे ऐसा लगता था मानो मैं एकांत में चला जाऊं सबसे, भागता था, ये चीजों से भागता था, लोगों से भागता था। ऐसा होता था। जी। और अभी 1 साल से मैं देख रहा हूँ इसको, अब सबसे बात कर लेता है, इसको शर्म जो ना बातों करने की एक वो तरीका भी आ गया है, अब बड़े खुश माहौल में रहता है, अभी अच्छा लगता है अभी। लवली लवली। अब लोग यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर अब लोग इनके पीछे भागते हैं। सही बात है, इन्होंने इतना सक्सेस अचीव किया है अभी कि यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, लोग तरसते हैं कि विवेक सर से बात हो जाए, विवेक से बात हो जाए एक बार। तो अंकल ये कैसी फीलिंग है अगर बच्चा आपका इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, कैसी फीलिंग है आपके लिए एज अ पेरेंट? बहुत अच्छी, जो एक माँ बाप को होनी चाहिए कि बच्चा अच्छा करता है, जी। वो होनी। एंड जो इसने फाइनेंशियली टर्न किया है, मतलब पैसों के मामले में जो इसने टर्न कर दिया फैमिली को, 3.5 लाख रुपए, एक मेरे ख्याल से 20 साल की एज होगी शायद आपकी, 20-21 साल की एज होगी, है ना। इतने साल की उम्र में 3.5 लाख रुपए पिछले 5 महीने में कमाना, ये अंकल मतलब थोड़ा सा आप बताओ फैमिली के कंडीशंस में या फैमिली के कैसा कंट्रीब्यूशन है इसका? ये हमारे सपनों को पंख लगाने जैसा है ना। सपनों को पंख लगाने अच्छा, जैसा है। इसने तो अभी बीच में एक बार फ्लाइट में भी गया था, ये लेह जी, लद्दाख गया था फ्लाइट में, वो कैसी फीलिंग थी अंकल फैमिली के लिए? मैं तो सबसे पहले पूछा था इससे, बेटा कैसा तजर्बा रहा, हम तो कभी बैठे नहीं फ्लाइट में, हमने तो जी। नजदीक से देखी भी नहीं, हम तो ऊपर उड़ते ही देखते हैं, नीचे की साइड से, ऊपर की साइड से हमने देखा ही नहीं है। मेरे को कैसा तजर्बा, मैं तो सबसे पहले पूछा था इससे। हाँ
मतलब बहुत अच्छा तजर्बा रहा, सही 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 बहुत सही खुशी हुई सही इस सही। चीज को देख के। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने अपना जर्नी शेयर किया। मैं बस इतना ही, आप कुछ बताना चाहेंगे नए पेरेंट्स को, जो लोग नए हैं अभी इस बिजनेस में, उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या वो लोग भी मतलब अपने आप अपनी फैमिली की कंडीशंस बदल सकते हैं? क्या लगता है आपको? हाँ देखिए, बच्चे को पहले उसका मन का करने देना चाहिए। जो हाँ, बच्चे को मन हो रहा करने का, पहले उसको करने देना चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। यदि सपोर्ट भी बाई चांस नहीं कर पा रहे हो तो उसको रोको मत, जो कर रहा करने दो। उसके बीच में सही बात। अगर, मतलब इसको भी एक साइलेंट सपोर्ट बोलते हैं, इसको भी एक साइलेंट सपोर्ट बोलते हैं कि आप रोक नहीं रहे तो वो भी एक तरीके का सपोर्ट ही है। हाँ या तो सपोर्ट दे दो या फिर उसको बोलो मत, जो कर रहा है उसको करने दो। जैसे हमने विवेक को सपोर्ट भी नहीं दिया, मगर हमने इसको रोका भी नहीं, जो कर रहा करे जा तू। हमें ये लग रहा था कि 1-2 साल या तो बिगाड़ लेगा या कामयाब हो जाएगा। सही और हम बात कब है। तक अपने दिमाग से चलाते रहेंगे बच्चे को? चलना तो इनको अपने दिमाग से ही है। तो इनको ये सोच कर फ्री हैंड कर दिया था हमने। तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, मुझे बहुत खुशी है। चलो, थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच। नाउ विवेक, हाँ जी। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ, कुछ नए लोगों को कैसे कर लिया यार? मतलब एक इंसान जो इतना घबराता था, वो आज फर्राटेदार बोलता है, और सामने वाले कितने भी बड़े स्पीकर हो उनको चुप कराने की हिम्मत रखता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। कैसा हुआ ये? कैसे मतलब इतना बड़ा बदलाव सबसे कैसे आया पहले तो तुम्हारे वही है अंदर? खुद पे विश्वास कि हम्म। था, मतलब ये था कि मैं कर लूंगा, विश्वास था। और उसके बाद सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीखा, और जो भी सीखा सर उसे रिपीटेडली प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की। जैसा सर आपने बताया भी था कि ऐसे दिन थे जब मैं झूठ बोल के फोन कट कर देता था, वो सच में थे। तो उस टाइम पे मैं रुका नहीं। वहीं पे कुछ नए होंगे वो सोच लेंगे कि यार ये मेरे टाइप का काम नहीं है, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, इस टाइप से चलेंगे, तो वो चलते हैं वहीं पे। लेकिन अपने को क्या था कि मेरे अंदर ये चीज थी कि अगर मैंने विवेक ये नहीं किया तो मेरे साथ ये बहुत बुरा हो जाएगा। इस टाइप का मेरा एक मोटिवेशन होता है सर, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। जो मेरा नेगेटिव मोटिवेशन था वो बहुत हाई था कि अगर नहीं हुआ तो विवेक जो तू सोचता है भाई वो तो होगा नहीं, और जो करंट लाइफ चल रही है उसमें तू सेटिस्फाई है नहीं, तो फिर तो जिंदगी ऐसे ही एवरेज निकल जाएगी, जो मुझे मंजूर थी नहीं। तो इस चीज ने मुझे कभी सर रुकने नहीं दिया। ऐसा बिजनेस में होता है सर, अप्स एंड डाउन हमेशा चलेंगे। तो जब आप डाउन पे होते हो उस टाइम पे आपका जो एटीट्यूड होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आप ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उस टाइम पे जो एटीट्यूड रहता था वो ये था कि गलती, अगर मैं नीचे आया हूँ तो क्यों आया हूँ, और ऊपर जाना है तो कैसे जाना है, बस। अगला टारगेट क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टॉप? कहते हैं ना, नेक्स्ट स्टॉप सी यू ऑन द टॉप। तो अभी स्टॉप क्या है? सर, अगला टारगेट क्या है? अब स्टॉप कुछ नहीं है सर, बहुत जल्द अगले कुछ ही मंथ्स में मिलियनेयर क्लब में आना है मुझे, बस। और दुबई में मिलके आपके साथ खुद भी तगड़ी प्लानिंग करनी है। 100%। जिसने सोच लिया वो कर जाएगा। काफी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि सोच वहां तक जाती नहीं है। ट्रेनिंग्स कंपनी कर रही है, मंडे को ट्रेनिंग्स होती हैं शाम के कितने बजे, 8 बजे मंडे को रात को ट्रेनिंग होती है। फिर वेडनेसडे को शाम के 6 बजे ट्रेनिंग होती है। फिर दो दो इवेंट्स हो रहे हैं, दो दो मतलब जो हमारी सेल्स वेबिनार होती है वो हो रहा है। कंपनी की तरफ से पूरे सपोर्ट दिया जा रहा है, बट अगर सीखने वाला बंदा होगा तो ही सीखेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच विवेक थैंक फॉर यू बीइंग विद सर। अस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको साथ में लेके। अब और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे बीच में जो अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे, अपने बच्चों की जर्नी शेयर करना चाहेंगे। तो घबराना मत, अपने बच्चों की बुराई भी अगर करनी है ना तो मैं बोलूंगा कि अंकल आंटी प्लीज घबराए ना, बताएं कि ये कितने शैतान थे। सो आई वुड लव टू टेक ऑन बोर्ड एक हमारे बीच में, मैं इनको काफी टाइम से जानता हूँ। जब मैंने आई डिजिटल प्रेन्योर की शुरुआत नहीं भी करी थी, तब एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे इनको एक बार लाइव लिया था। इन्होंने लाइव का रिक्वेस्ट भेजा, मैंने लाइव लिया था। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद इंस्टाग्राम पे इनसे बात हुई थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद एक बार कॉल पे बात हुई। ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड टुवर्ड्स हिज लाइफ, ये बताएंगे आपको। ही वॉज लाइक, इनके ऑडियो नोट इन्होंने एक भेजा था, और इन्होंने उस ऑडियो नोट में बोला था कि आशुतोष सर प्लीज मुझे, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझसे 5 मिनट बात कर लो, क्योंकि मैं अपने लाइफ के बहुत गलत डिसीजंस, मतलब बहुत गलत नेगेटिवली जा रहा है मेरा दिमाग, तो मैं शायद गलत डिसीजंस ले लूंगा, मुझे आपसे बात करनी है। इतना सुनने के बाद मैंने तुरंत, जैसे मैंने सुना, मैंने अपना नंबर ड्रॉप किया, मेरी बात हुई। देन वी वर इन टच। आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होने के बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने ज्वाइन किया, एंड फाइनली अभी तक मुझे ऐसा लगता है 1 लाख को टच करने वाले हैं ये। अभी 1 लाख क्रॉस नहीं हुआ है शायद, या हो भी गया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ये टच करने वाले हैं 1 लाख रुपए को, और बहुत एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। तो इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएंगे।
So I would love to take him on board, Mr. Vikalp Acharya from Indore. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। Very good evening दोस्त, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा अंकल जी नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप? फाइन। बढ़िया। अंकल जी ने मुझे एक हैप्पी बर्थडे नोट भी भेजा था आपकी पूरी जी 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 फैमिली ने। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। वो बहुत अच्छा लगा था अंकल जी। जी, तो अंकल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, विकल्प इज ऑलरेडी इन अ जॉब, यस बढ़िया पैसा कमा रहे हैं ये, ठीक है। देन ही स्टार्टेड डूइंग इट। इससे पहले भी इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद ही स्टार्टेड, मैंने मना करा था पहले, हाँ पहले करता था ये, लेकिन इसने जिद करी कि नहीं मुझे करना है। मैंने कहा कि सबको एक चांस मिलना चाहिए। और ये वाला तो मुझे आज ही पता चला जब इसने मुझे अभी 8 बजने में 3 मिनट पहले कहा कि आपको मेरा ये कुछ कमरे में बंद करके करता था मीटिंग वगैरह अटेंड, तो मैं सोचता था कंपनी का काम कर रहा है। मुझे अभी जनरली 5 मिनट पहले ही पता चला जब इसने कहा कि एक मीटिंग में पेरेंट्स के साथ बैठना है। मुझे लगा मुझे होगा, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप तुम कह रहे हो तो अपन बैठ जाते हैं। तो मुझे ना आपका कुछ प्लान के बारे में पता है, ना कंपनी का नाम पता है, ना ये काम कर रहा है ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन बंद कमरे में ही कर रहा है कुछ, जो भी कुछ कर रहा था। और हम इसको डिस्टर्ब इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे एक्चुअल में अपने बच्चे पे विश्वास है कि जिन लोगों के साथ भी काम करेगा उन लोगों के साथ में अच्छा ही काम करेगा, गलत जगह पे काम नहीं करेगा। और सपने तो सर सबके बड़े होते हैं, लेकिन मैंने इसको ये विश्वास दिलाया कि सपने अगर बड़े होते हैं तो उनको पूरा होने में भी समय लगता है। इसलिए आप समय दो किसी भी काम करने के लिए, और उसमें पूरी तन्मयता से काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। विकल्प इमोशनल हो गए हैं। थोड़ा सा इमोशनल हो गया। आई कैन रिलेट यू मैन, आई कैन रिलेट यू। पापा को मैंने कभी बताया नहीं था। मेरे इंटरव्यूज भी हुए हैं और आई एम सॉरी, मेरे जो इंटरव्यूज हुए हैं उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि फैमिली से मुझे इतना सपोर्ट नहीं है एंड ये सब, बट कभी इन्होंने मना भी नहीं किया कि तू मत कर। ये भी सपोर्ट है यार, ये भी सपोर्ट है। इट्स बीइंग अ सरप्राइज टू हिम। इनको भी सरप्राइज मिला है। और मैं अगस्त में इनका बर्थडे 3 अगस्त को, और उस टाइम पे मैं इन्हें सरप्राइज देना चाहता था कि पापा मैं जब कमरे में बैठा रहता हूँ ना, मैं ये करता हूँ एंड जहाँ मतलब ये मेरी फैमिली है और ये फैमिली जो एक दूसरे से बिल्कुल अननोन है। यहाँ काफी लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, काफी मेरी रिस्पेक्ट है, बट मेरी दोनों फैमिली एक दूसरे से अननोन है। और उनको मैं मिलवाने वाला था आज से 2 महीने बाद मेरे पापा के बर्थडे, बट फॉर्चुनेटली आपने और आज मिलिए। पापा को भी कुछ नहीं पता, ना पापा को ये पता है कि मेरी कितनी अर्निंग है, ना पापा को ये पता है कि मैं क्या करता हूँ, ना पापा को ये पता है कि मैं रात भर बस ये घर नहीं छोड़ता बस। इसकी एक विशेषता है, जो भी कुछ करता है या तो घर की छत के ऊपर या कमरे के अंदर। हमारे साथ में भी जो कुछ शेयरिंग करता है, कुछ 15-20 मिनट भोजन खाना वाना खा लिया, साथ में 15-20 मिनट टीवी देख लिया, काफी है बस। और मैं भी अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, तो मेरा भी जॉब है एक्चुअल में। लेकिन सर मैं सभी पेरेंट्स की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बच्चे अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, ईश्वर करे आप बहुत लोग आपके सपने सबके पूर्ण हो। लेकिन पेरेंट्स पहली बार है तो कम से कम आप एक छोटा सा एक जो कंपनी आपकी क्या कर रही है, इसका क्या वर्क है, क्या प्लानिंग है, क्या नाम है, हम सभी पेरेंट्स की तरफ से मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इसका 5 मिनट या 2 मिनट का आप हमको इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि हमारे बच्चे उन किस। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, पर मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, विकल्प अटक गई है आपकी आवाज। गाइस मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? अरे मेरी आवाज आ रही है विकल्प? एकदम मुद्दे वाले पॉइंट पे रुक गए। चलो मैं आपको बता देता हूँ अंकल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। इन्होंने सर अंकल, हाँ जी विकल्प, कनेक्शन प्रॉब्लम ब्रो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने लोगों ने सुना अंकल को, आप लोग समझ,
आप लोग समझ गए होंगे कि इन्होंने पूछा कि 5 मिनट में 2 मिनट में हम सारे पेरेंट्स को बताएं कि हम एक्चुअली करते हैं क्या। आई डिजिटलप्रेन्योर बेसिकली क्या करता है, क्या फंक्शन है और किस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आई डिजिटलप्रेन्योर एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से 5 महीने पहले मैंने शुरुआत करी है इसकी। 18 दिसंबर को मैंने इसकी लॉन्चिंग करी थी और हमारा विजन ये था कि हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को जनरेट करें। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन बिक रहे हैं, हर चीज का कोर्स बन रहा है और हर चीज ऑनलाइन बिक रही है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो। आप जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चों में ये कमी होती है कि 4 लोगों के आगे दे आर वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग, 4 लोगों के आगे वो बात कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक बिफोर एन ऑडियंस ऑफ 40 पीपल, 50 पीपल, 40 लोग सामने खड़े हैं, 50 लोग सामने खड़े हैं, तो बच्चे बोल नहीं पाते। राइट, अगर क्लास में भी प्रेजेंटेशन होती थी, बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, जब हमारे शुरुआत में स्कूल में प्रेजेंटेशन होती थी तो वहां पे अगर हमने अच्छा बोल दिया तो टीचर्स बढ़िया नंबर लगा देंगे, पर अगर हमने थोड़ा खराब बोला तो वहां पे टीचर सिखाता नहीं था कि कैसे अच्छा बोलना है, वो हमारे नंबर कम कर देते थे, बात खत्म, इतना ही होता था वाइवा वगैरह के अंदर। पर पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है जिसको अगर हमने मास्टर नहीं किया तो हम कॉर्पोरेट में पीछे रह जाएंगे, या कहीं भी लाइफ में बहुत काम आता है, हर जगह किसी ना किसी को काम आता है। राइट, एडवांटेजेस बहुत हैं इसके। तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारे कोर्सेज बिल्ड किए कि किस तरीके से लोग ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। एडवांस्ड पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कोर्स निकाला, सेल्स के ऊपर कोर्स निकाला, सेल्स प्रो मतलब सेल्स कैसे कर सकते हैं। और अभी आने वाले टाइम में अगर मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताऊं, यहाँ पे सारी लिस्ट बन रखी है, ठीक है। शेयर मार्केट के ऊपर कोर्स है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग का कोर्स होता है पूरा, ठीक है। जापानीज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, डिजिटल मार्केटिंग, प्रीमियर प्रो, स्पोकन इंग्लिश, फोटोशॉप, वीडियो मेकिंग, फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग, वीएफएक्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, डिजिटल पेंटिंग, कॉपी राइटिंग, मेकअप, अकाउंटेंसी, गिटार, कीबोर्ड, इन सब के कोर्सेज हम मार्केट में ऑनलाइन फॉर्म में मार्केट में अवेल करा रहे हैं। अब हमारा वर्क फंक्शन क्या है, ये तो हो गए कोर्सेज की बात। जैसे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी होते हैं ना, जैसे वो हो गया, मैं भी एक टाइम पे इंक्लाइंड हुआ था इसके, शॉर्ट हैंड, ठीक है। ये कोर्सेज होते हैं जो बच्चे जाते हैं सीखने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ऑटो कैड, तो इस तरह के कोर्सेज जाते हैं मार्केट में सीखने के लिए फीस देके, और वो होता है मोटा चार्ज करते हैं वो कोर्सेज, मतलब 50,000 60,000, क्योंकि उनको लाइव सेशंस लेना होता है, लाइव सिखाना होता है टीचर्स को, तो वो भी 50-60,000 चार्ज करते हैं। बट हमने क्या किया, हमने बढ़िया बढ़िया टीचर्स एक बार कोर्स बनाया, ऑनलाइन कोर्स बनाया, और उसको एक पैकेज के फॉर्म में हमने अपने वेबसाइट के ऊपर रख दिया। अब हमने लोगों को ये इनेबल कर दिया कि जो इंसान हमारे कोर्स को परचेज करेगा, अगर उसको कोर्स पसंद आता है और उसने उस कोर्स को किसी को रेफर कर दिया, किसी को बता दिया, तो जो कोर्स का प्राइस था उसका 70% उस इंसान के साथ भी शेयर किया जाएगा जिसने इस कोर्स को किसी को बताया, किसी को रेफर किया। मतलब मान लो उसका कोई दोस्त है, वो भी चाहता है कि कुछ सीखे, नया सीखे, कोई स्किल डेवलप करे, ठीक है, तो अगर उसने बता दिया कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हो और यहाँ से सीख सकते हो। हमें कोई भी चीज अमूमन पसंद आती है ना, जैसे अगर मुझे ये शर्ट पसंद आई, मेरे किसी दोस्त को शर्ट पसंद आई, भाई बड़ी अच्छी शर्ट है, कहाँ से ली तुमने, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा कि भाई मैंने वहां से ली। मेरे बस शेयर करने पे मुझे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन उस बंदे के सेल्स बढ़ गई, जिसकी मैंने एडवर्टीजमेंट करी ना, उस दुकान की सेल्स बढ़ गई, मेरी वजह से वो बंदा जाके खरीदेगा। राइट, बट यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने इस कोर्स को रेफर कर दिया तो 70% पैसा मुझे भी मिलेगा, और अगर वो इंसान समझता है, वो भी आगे रेफर करता है, तो उसको भी पैसा मिलेगा। मतलब बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन है इसको। अगर मैं और सिंपल कर दूं तो दुनिया में 2 कैटेगरी में लोग हैं, सारे पेरेंट्स प्लीज मेरी बात को सुने, दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अगर किसी भी चीज की तारीफ करते हैं ना, तो उसके बदले में पैसा कमाते हैं। कोई भी चीज की तारीफ अगर करेंगे, जैसे आपके जितने भी स्टार्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, ठीक है, अगर अमिताभ बच्चन जी बोलेंगे ठंडा ठंडा कूल कूल, तो उसके बदले में करोड़ों रुपए उनको कमाने को मिलता है, भले ही वो 1 रुपए का तेल कभी यूज नहीं करते, कभी नहीं लगाते, बट वो अगर बोलेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके पास जनता होती है, वो अगर किसी चीज की प्रमोशन करेंगे तो उनको पैसे मिलते हैं। पर दूसरी कैटेगरी में आती है आम जनता, मेरे और आपके जैसे लोग, जो अगर किसी चीज की तारीफ करे, जिंदगी भर तारीफ करते हैं, जिंदगी भर। अगर किसी का खाना पसंद आ गया, भाई उस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया खाना मिलता है, ठीक है, किसी के कपड़े पसंद आ गए, भाई वो कपड़े बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से कोई मूवी पसंद आ गई, भाई ये मूवी क्या तगड़ी मूवी है, तो हम तारीफ करते रहते हैं, बट बदले में हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो ये मॉडल जो है, ये लोगों को एक स्टार बनाने वाला मुहिम है, सिंपल, कि वो लोग भी अगर किसी चीज की एडवर्टीजमेंट करें तो उसके बदले में उनको पैसे मिले, और वो पैसा 70% मिलता है, तो बहुत मोटा मार्जिन मिलता है। दैट इज द वर्क। और अभी हमारा आने वाला विजन सिर्फ इतना सा है कि हम इंडिया में जितने भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, जितने भी जगह पे लोग पैसा खर्चते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में हम एनसीईआरटी और सीबीएसई को भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे। जैसे आपने देखा होगा
बाईजूस एक प्लेटफॉर्म है, अन अकेडमी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो है वो लोगों के एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम टेक और एजुकेशन को मिक्स करके एक कंपनी बनाने की मुहिम चला रहे हैं। कितने लोगों को ये समझ आया? एडटेक कंपनी बोल सकते हो आप, एडटेक मतलब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके हम एक कंपनी बना रहे हैं अभी। एंड एग्जैक्टली लर्निंग प्लस अर्निंग। तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा अंकल जी को। विकल्प प्लीज आप अनम्यूट करें। अंकल जी, आई होप मैं सक्षम रहा हूं समझाने में। जी जी बरोबर सर, आप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। और मतलब एक और बच्चों को एक अपने लाइफ में वो कुछ इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर वो सीख गए तो ये बात पक्की है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, अपने काम में ग्रो कर सकते हैं। और कुछ लोगों को तो इस चीज को दे ही सकते हैं। तो अपन एक प्रकार से देखे जाए तो ये एजुकेशनल सिस्टम है जो आप पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं, और आप इस बधाई के पात्र हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने कम से कम 15 से 20 नेटवर्क मार्केटिंगों में काम कर रहा है, और उन नेटवर्क मार्केटिंग होती नहीं थी। साल 2 साल 3 साल 4 साल की लाइफ होती थी, और उसमें वो जो लोग नीचे के लोग जो आते थे उनको कुछ भी नहीं मिलता था, और वो कंपनियां या तो बंद हो जाती थी या पेमेंट देना बंद कर देती थी या रातों रात गायब हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर आप एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं उस व्यक्ति को, लास्ट वाले व्यक्ति को भी इतना अच्छा सिस्टम दे रहे हैं कि वो उससे कुछ नहीं तो अपनी लाइफ में तो कम से कम सीख ही सकता है, और उससे उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी सर। तो ये बहुत अच्छा काम है, और मैं चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए ईश्वर भी आपकी इसमें मदद करेगा, क्योंकि आपका संकल्प अच्छा है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, और बच्चों को भटकाने का काम नहीं करते हुए। क्योंकि एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई फंस जाता है, उसको इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि वो सपने पूरे नहीं होते, फिर बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि आप पहले अपने आप की स्किल को डेवलप करें, और उसके बाद में आप इसकी मार्केटिंग करें। पहले आप उसको खुद को यूज करें, खुद पे यूज करें, परिवार पे यूज करें, उसके बाद में इसको समाज के अंदर अपने मिलने जुलने वालों के अंदर इसको फैलाएं। और ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छा दृष्टिकोण है। मैंने जो अभी तक के जो नेटवर्क करे उसमें ये बच्चे का नेटवर्क अच्छा लगा। नहीं अंकल जी, अभी है क्या अभी है क्या कि ना पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया। जी। और इसके अंदर पहले क्या होता था, पहले के मामले में ये चीज थी कि हमें घर घर जाना होता था। हाँ बिल्कुल जाना पड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग की भी अगर बात करें तो लोगों के घर घर जाएं, चिपके, लोगों को समझाएं कि भाई ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया चीज है। हमने क्या किया, हमने पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक कर दिया। मतलब आप अपने आप को इतना ज्यादा बढ़िया कर लो, इतना ज्यादा स्किल्ड कर लो कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, लोग आपसे अट्रैक्ट होकर पूछे कि भाई आप करते क्या हो। और ये पूरा सिस्टम का शिफ्ट कर दिया मैंने ऑनलाइन। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये जिस जगह पे काम कर रहा है, सबसे पहली चीज बिजनेस के टैक्टिक्स सीख जाएगा। ठीक है, बिजनेस के अंदर कि किस तरीके से बिजनेस के अंदर बेसिक चीजें होती है कि लीड कैसे जनरेट करें, प्रमोट कैसे करें, सेल्स कैसे करें, लोगों को ट्रेन कैसे करें। और जब ट्रेन करता है ना कोई किसी को भी अगर कोई ट्रेनिंग देगा तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर वो किसी को कुछ सिखाएगा तो उससे पहले वो सीखेगा, और सीखते हुए और सिखाते हुए उसके 3-4 स्किल्स डेवलप होते हैं। जैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो जाती है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कैसे करना है, पब्लिक रिलेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स बहुत बढ़िया हो जाती है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत बढ़िया हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ लीडरशिप स्किल्स आ जाती है उसके अंदर। और ये स्किल्स सीखने के लिए लाखों रुपए खर्चता है एक इंसान, एमबीए में जाता है। पर एमबीए के अंदर भी किताबों में और डिग्रीज के अंदर वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में फील्ड और किताबें अलग होती है, ये आप भी मानते हैं। तो ये एजुकेशन बच्चों को अपने आप मिल जाएगी। आप आने वाले 6 महीने बाद आप विकल्प को और ज्यादा चेंज करते हुए देखोगे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग व्हाट वी आर डूइंग। विकल्प, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी आपके अंदर क्या बदलाव आया है, क्या चीजें आप फेस करते थे पहले? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा आपको और पूरे आईडीपी के प्लेटफॉर्म को। एंड आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। एंड सर बस अब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में लेकर के चलना है, और जितना मैं उतना अपनी टीम के अंदर मुझे लोगों को सिखाना है। मतलब मेरा सिर्फ गोल ये नहीं है कि मैं अकेला ग्रो करूँ,
मेरे साथ जितने लोग हैं वो मेरे साथ चले, आगे चल के ग्रो करें। आपने बहुत लोगों को ग्रो करवा भी दिया, ऐसा नहीं है कि आपने अकेला पैसा कमाया है, आपने काफी लोगों की मदद कर दी, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट वी आर नॉट हियर टू ओनली मेक मनी। आई कैन से इट प्राउडली कि विकल्प इज ऑलरेडी इन अ गुड जॉब, ही ऑलरेडी इज मेकिंग मनी। तो अगर वो पार्ट टाइम में ये चीज कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है दैट ही वांट्स टू मेक सम चेंज, ही वांट्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, राइट। सर एक चीज ये कहना चीज बहुत बढ़िया है। बीच में, जी सर, जी जी अंकल। मैंने हाँ एक जी, हाँ जगह जी। कोटेशन पढ़ा था कि लोगों की मदद करते तो एक रोज आप बड़े आदमी बन जाओगे, पैसा नहीं तो दुआएं तो कमा ही लोगे आप। बिल्कुल सही बात है, लोगों की मदद करते चलो, एक दिन आपकी मदद ऊपर वाला कर देगा। सही बात है, बहुत सही। सो थैंक यू सो मच विकल्प, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। अभी और भी बहुत सारे लोगों को हम लेने वाले हैं साथ में, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा एक सेशन रखें जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, पेरेंट्स को भी पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं, तभी तो सपोर्ट आएगा। तो आज के बाद मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं अगले महीने से शायद इसको रेगुलरली करूंगा। हर महीने नए पेरेंट्स को भी पता लगना जरूरी है कि उनका बच्चा कहाँ इन्वॉल्व है, क्या सीख रहा है, सही जगह पे है या गलत जगह पे है, सही गाइडेंस के अंदर है या गलत कहीं किसी ट्रैक पे चला गया। क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो 18, 19, 20, 21 साल की एज होती है ना, 18 साल स्पेशल, जानबूझ के सही संगत में जाना पड़ेगा, नहीं तो अनजाने में गलत संगत में तो हर बच्चा चला जाता है, अनजाने में, क्योंकि उनकी एनर्जी होती है बहुत ज्यादा। अगर एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कर दिया तो बहुत बढ़िया, वो बढ़िया कुछ कर लेगा लाइफ में। और अगर उसको सही जगह पे चैनलाइज नहीं किया तो गलत डायरेक्शन तो अपने आप चूज कर लेगा ना, क्योंकि आसपास जितने भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व है, राइट। तो दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। अब मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में एक वन ऑफ द टॉप अचीवर्स, बहुत तेजी से उन्होंने लास्ट मंथ बिल्ड किया है, एंड बहुत यंग ब्लड है, बिल्कुल यंग ब्लड है, ठीक है। आप कह सकते हो 18-19 साल की एज है, और जब बात करते हैं तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये बंदा बहुत बढ़िया स्पीकर बन सकता है आने वाले टाइम में। मैं आप सबके सामने ये बात बोल रहा हूँ, मैं अभी उनको लाइव लूंगा। उनकी वॉइस में ऐसी क्वालिटी है कि वो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया स्पीकर बन के उभर सकते हैं, अगर उन्होंने अपनी स्किल्स को और पॉलिश किया और उस पर प्रैक्टिस करनी शुरू करी। सो आई वुड लाइक टू टेक हिम ऑन बोर्ड, मिस्टर आदित्य वर्धन, आदित्य वर्धन राजपूत। हेलो, Can गुड we इवनिंग please सर। have you? Good evening, bro. How are you? आई एम परफेक्ट सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। नमस्ते अंकल आंटी जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, सबसे शरीफ सबसे अच्छा बच्चा तो यही है, मम्मी पापा दोनों को लेके बैठा है, क्या बात है। सर ये पहली पेरेंट मीटिंग है जिसमें मतलब सामने से मैं मतलब एक्साइटेड था कि मम्मी पापा को लेके चलेंगे, वरना अब तक तो कंप्लेन ही सुनने मिलती थी स्कूल में। पबजी खेलता रहता था ना, मैं गलत तो नहीं बोला मैंने कि अगर सही संगत में डालेंगे तो जानबूझ के डालना पड़ेगा, नहीं तो गलत तो चला ही जाएगा। तो हाउ इज द फीलिंग जी? अभी भी हमको ये नहीं पता कि ये क्या काम कर रहा है, पूरे टाइम पैक रहता है ऊपर, तो खाना खाने के लिए बोल रहा है नीचे आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे नीचे में आ रहा हूँ, उससे बात करता है, लोगों से बच्चे करता क्या कर रहे हैं, बात पसंद करता है क्या कर रहे हैं। मैंने भी सेम सर अभी 5-10 मिनट पहले ही बताया था कि भाई ऐसा सब कुछ है, मीटिंग में आना है। मतलब मैंने भी ये चीज सोच के रखी थी सर कि मम्मा का बर्थडे है अभी 30 तारीख को, तो मैंने भी ये सोचा था सरप्राइज देंगे थोड़ा, फिर अभी रिसेंट पता चला कि अब तो बताना ही पड़ेगा। मैंने सरप्राइज दे दिया है। कल फोन है, मैं उसको बोलूंगी सुनता नहीं है, खाना नहीं खाता है, नाश्ता नहीं करता है। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कल फोन है, मैं उसको डांटूंगी, पूरे टाइम बात करता रहता है। मैं बस इतना कहूंगा आप सबसे, आप आंटी जी आपसे भी कहूंगा, जो कर रहा है बहुत सही ट्रैक पे है, और पैसा साइड रखते हैं, पैसा आप, मुझे नहीं लगता कि इतना मैटर करता है, पेरेंट्स नहीं चाहते अभी कि बच्चे कमा के दें, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर 6 महीने भी आपने इसको फ्री छोड़ दिया, आपने इसको बोला कि हाँ तू जो कर रहा है, सपोर्ट किया आपने, 6 महीने बाद आपका बच्चा इतना स्किल्ड हो जाएगा कि ये जिस चीज पे हाथ रखेगा उसको सोने में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इंसान की अपनी, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो अंदर से वो होता है ना, बाहरी चीज। कॉन्फिडेंस है बच्चे पे अपना कि कुछ ना कुछ अचीव करेगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। आंटी जी आप सोचो ना, 500 लोग हैं यहाँ पे, 480 लोग अभी आप सबको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
आंटी जी आप इमोशनल हो रहे हो? सर मैंने बहुत तकलीफ उठाई है मेरे हस्बैंड ने, मैंने तो मैं चाहती थी मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत आगे था, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। फर्क गया है मुझसे, बहुत तकलीफ उठाई है। आंटी एक बात बोलूं, कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। ठीक है, आपको लिखा हुआ है, सबको याद आई होगी, हम सब एक मिडिल क्लास या हम सब मतलब पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, दिस इज द टाइम टू पे देम बैक। और मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य में वो सारी क्वालिटीज हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, लाइव लेने से पहले बोल दिया कि उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं कि वो आने वाले टाइम में किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। ठीक है, तो आंटी जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये आपके सारे सपने पूरे करके दे देगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ये बंदा सब लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, अंदर तो सुन के बहुत खुशी होती है, ये बहुत आगे जाएगा, हम साथ हैं, धक्का मार मार के आगे ले जाएंगे, आप टेंशन ना ले। ठीक है, लॉकडाउन में पैसे ले रहे थे, मम्मी पैसे रखो जरूरत हो, तो पापा जॉब पे नहीं जा रहे थे, मेरा फादर भी बंद था, तो मुझे बोला कि मम्मी ये पैसे रखो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमको जरूरत थी इसके पैसे की, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने बोला कि हमारी पैसे आपको बस कर दीजिए। लव यू मैम, बहुत सही, बहुत सही। अंकल जी आप बताइए, आप कुछ बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने इसके बारे में बातें करी। मैंने क्या है अपनी जिंदगी में जो कभी मैंने महसूस की, मैंने कोशिश की कि इसको वो कभी महसूस ना होने दी, लेकिन फिर भी क्या है अपन एक सीमित परिवार मतलब सीमित आय वाले लोग हैं, तो हो सकता है इसके लिए कुछ ऐसा ना कर पाए हम, मतलब इसकी वजह से। तो मेरे को बहुत गर्व होता है कि आज मतलब हर चीज में आगे बढ़ता जा रहा है, और आप सुन के तो सब मतलब मेरा 56 इंच का सीधा हो गया था। मैंने जो बातें बोली है 1000% सच बोली है, और आपको आने वाले टाइम में जरूर दिखेगा कि आदित्य कहाँ तक जाएगा। ठीक है, आप बस सपोर्ट करें, आपका हाथ अगर इसके सर पे है नहीं तो सर मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं है, रोकता भी नहीं है। क्या करता है ये थोड़ा सा कुछ चीजों में ये चाहता हूँ ये टाइम भी अपना थोड़ा सा खाने पीने वगैरह का ध्यान रखे सर, इस हिसाब से थोड़ा सा क्या वर्क ज्यादा करे, वो खाना पीने का करे थोड़ा सा सर, अपने को बुरा लगता है सर अच्छा खाने पीने। वो तो है, वो तो भाई खाना वाना खा लिया करो। मुझे लगना क्या कह रहे हैं पड़ता है आप? आने के लिए दूध पीने के लिए बार-बार चिल्लाना पड़ता है कि बेटा काम कर रहा है ना, तो इसके साथ में थोड़ा अपना खाने पीने का ध्यान रखें। हाँ बैठना, हाँ बस टाइम तो करता, बस मीटिंग करना है, मुझे बात करना है, थोड़ा डिसिप्लिन बनाए, अपना टाइम टेबल बनाए, समय सोना है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सबको, हम लोग पता है किस चीज को बिल्ड कर रहे हैं, ये सेम प्रॉब्लम ना मेरी फैमिली में भी है, खाने का ध्यान नहीं रखता है, रात रात भर काम करता रहता है, ये चीजें मेरी फैमिली में भी है, मैं रिलेट कर सकता हूँ। हम एक ऐसी जिंदगी को बिल्ड कर रहे हैं साथ में जिसमें हमें जिंदगी भर काम ना करना पड़े। दो तरह की जिंदगी जीते ना लोग, एक वो लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी में पहले 5 साल में इतना काम कर लिया कि पहले फिर 50 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, पैसा कमाया, पैसे को इन्वेस्ट किया। ठीक है, अभी एक मैंने स्टोरी पढ़ रहा था, एक बंदा था जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे शेयर्स के अंदर, एमआरएफ का शेयर लिया था आज से 10-20 साल पहले, 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, उसका 1 लाख का शेयर जो था वो 160 करोड़ के आसपास हो गया। तो हम यहाँ पे जो चीजें सीख रहे हैं ना, वो मतलब 20 साल के बाद जब वो बड़ा हुआ, वो सारी चीजें हुई, तो 160 करोड़ का हो गया 1 लाख का शेयर। तो जो चीजें हम सीख रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना फॉर्च्यून डिजाइन कर रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम, 2 लाख का, हाँ 2 लाख का, वेरी सॉरी संजीव जी, 2 लाख का था। तो हम जो चीजें सीख रहे हैं हम अपना फॉर्च्यून बिल्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि अगले 2 साल अगर हम मेहनत कर लें तरीके से, हाँ लेकिन खाने पीने का ध्यान देना है दोस्त,
यानी बिना खाए तो कुछ नहीं चलता, ठीक है, बिना खाए पिए चेहरा झुलस जाएगा, आवाज भी नहीं निकलेगी बाहर, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं बहुत सही जगह पे मेहनत कर रहे हैं, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ये नहीं कहता आईडीपी से ही बदलेगी, ऐसा नहीं है कि इसी कंपनी से बदलेगी, पर इस कंपनी से इनको वो सारी स्किल्स भर भर के मिल जाएंगी, जो स्किल्स इनके लाइफ में हर जगह काम आने वाले हैं, हर जगह काम आने वाले हैं। तो आप साथ रहें, सपोर्ट करें, मुझे भी आशीर्वाद दें थोड़ा सा, और इनको भी दें। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आदित्य, समथिंग फ्रॉम योर माउथ, समथिंग फ्रॉम यू। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब स्टार्टिंग में एक चीज होती है कि हर बच्चा कॉमन फील करता है इन टर्म्स ऑफ कि यार हम क्या अलग कर सकते हैं, कुछ अलग हम मतलब एक जो नजरिया होता है ना सर देखने का, कि सिर्फ उसको यही दिखता है ग्रेजुएशन पढ़ाई, ये नहीं कह रहा कि सर पढ़ाई गलत है, काफी अच्छी चीज है, बट सर लेकिन जो एक मेन चीज होती है ना सर, आलू के पराठे में मतलब बटर डाल के खाने का मजा ही है, तो वैसी वाली चीज। दही और मिल जाए तो। हाँ जी सर, दही नहीं खा बहुत सही है। तो मैं सारे पेरेंट्स से यही बोलूंगा कि मतलब आप थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट करिए बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज भी मिल रहा है, जो रियल चीज चाहिए होती है वो फाइनेंस से ही आती है। भले 2000 रुपए या 2 लाख रुपए अगर बच्चा संभाल ही नहीं पा रहा है तो वो यूज का ही नहीं। तो सर काफी सारे चेंजेस मैंने खुद में देखे हैं, मतलब मैं पहले कभी इतना बोल नहीं पाता था, आज 300-400 लोगों की मीटिंग ले लेता हूँ, तो ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। और साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज जो होता है ना सर, एक मतलब तलब मस्ती है, तो मेरी ये नॉलेज होती है कि मैं रात में बैठ के 3-4 बजे तक वो वही सीखता रहता हूँ, एक टाइम फिक्स हो गया कि वो सीखना है, मतलब सीखना ऐसी चीज। और यही अगर सही जगह पे नहीं होता तो 3-4 बजे तक रात को क्या कर रहा होता? पबजी कुछ तो कर ही रहा होता। पबजी खेल रहे होते, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते। कॉमन चीज है सर, आज की डेट में कॉमन चीज है, हमारे भी समय से सर को समझ सकते हैं कि आज के बच्चे तो बहुत आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही जगह पे जानबूझ के धक्का मार दो, गलत चीज के लिए टाइम ही ना बचे। खाने के लिए टाइम नहीं बच रहा तो पबजी कहाँ खेलेगा, है ना? जो वो पबजी बंद भी हो गई है। आ जाएगी आंटी, आ जाएगी, ये चीजें रुकती कहाँ है। हाँ, अब नहीं खेल पाएगा। काम की धूम लग गई, बस मुझे पैसा कमाना है, अंबानी का एग्जांपल देता है। सही बात। चलो, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए हमारे बीच में आए, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। क्या कह रहे हो आप? विकल्प को डांटने वाली थी पूरे टाइम, विकल्प से बात करता रहता पूरे टाइम। नहीं, मुझे ये बात पे ना प्राउड फील होता है कि मेरी फैमिली जो है वो पूरे भारत में है। मैं अगर किसी भी शहर में जाऊंगा, अगर पैसे वैसे नहीं होंगे जेब में तो एक घर तो मिल ही जाएगा मुझे रहने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। पैसा सब साइड करते हैं, हमारी फैमिली बहुत बढ़िया है, लवली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिल जाएगी ना? क्या मैंने गलत बोला या सही बोला? फैमिली मतलब घर वर मिल जाएगा मुझे रात को रहने के लिए, बताओ, भगाओगे तो नहीं? दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट सो फार, ठीक है। अंदाजा नहीं लग पा रहा था, पता भी नहीं लगा था कि हमने कितना बड़ा विशालकाय खड़ा कर दिया, अपना पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। अपना ही घर समझ लेना। मैं तो समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ, आप मना भी करोगे तब भी मैं अपना घर समझूंगा उसे। ठीक है, अगला हम हमारे बीच में लेंगे, जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड वेट करना प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो, वेस्ट बंगाल में आ जाओ, केरला में आ जाओ, ठीक है। और कहाँ कहाँ आ जाए बताओ? इंदौर, बैंगलोर, लुधियाना, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, कश्मीर, वाओ, चित्र। यार मैंने ना सच में मेरे अंदर एक चीज आ रखी है कि जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलेगा पूरी तरीके से और कोरोना पूरी तरीके से खत्म अगर हो गया कभी जिंदगी में,
लग नहीं रहा माहौल, लेकिन 1 साल भी लग जाए, उसके बाद मैं पूरा इंडिया टूर करूंगा। इंडिया टूर के अंदर हर जगह पे हम इवेंट्स कंडक्ट करेंगे, हर जगह हम बहुत तगड़े तरीके से बिजनेस ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें तो हम करने वाले हैं। अब मैं हमारे बीच में लेने वाला हूँ, इनके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, मेरे पास लिस्ट आई है, मैं इनको पर्सनली अभी तक नहीं बात कर पाया हूँ, बट अभी मैं जानना चाहूंगा इनके बारे में, बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप अचीवर्स, तभी हमारे पास इनकी लिस्ट आई है। तो आई वुड टेक हिम लाइव, मिस्टर सार्थक जैन। सार्थक जैन अगर हमारे बीच में है और सुन रहे हैं मुझे, तो प्लीज। हेलो। हेलो सर। हाय सार्थक, हाउ आर यू? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। कहाँ से हो सार्थक आप? सर इंदौर से सर। अच्छा, आप भी इंदौर से हो, क्या बात है। इंदौर में बहुत बढ़िया टीम से हैं सर। अच्छा, विकल्प भैया की टीम से हैं आप, ठीक है। सार्थक, आपने कितना मेक किया, मतलब अभी तक कितना पैसा कमाया आपने आई डिजिटल से? सर 40,000 प्लस। 40,000 प्लस यू हैव मेड सो फार। हाँ। लवली यार, ग्रेट। कितना टाइम हुआ है आपको काम में? सर मैंने मार्च 21 को काम करना शुरू किया था। एक्चुअली उसके पीछे भी एक रीजन है। हाँ। मतलब ये जो मैं जिस आईडी से काम करता हूँ, मेरी दीदी की आईडी है। ठीक है। तो मतलब उन्होंने अपना काम, मतलब वो ये काम करना शुरू कर रहे थे, बट उन्होंने किया नहीं। उनको पता नहीं, समझ नहीं आया, टाइम नहीं मिला, जो भी रीजन था उनका। तो फिर मैं उस टाइम पे काम कुछ सर्च कर रहा था, मैं बहुत सारी चीजें ढूंढ रहा था, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बट सडनली लॉकडाउन लग गया, तो ऑफलाइन तो ढूंढना बंद हो गया। तो फिर ऑनलाइन में मैं दीदी के पास ही जा रहा था कि अगर कुछ हो आपके पास कुछ भी तो बता देना। तो उन्होंने फिर मुझे विकल्प भैया से कनेक्ट करवाया, और विकल्प भैया ने फिर मुझे समझाया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने फिर दीदी की आईडी से काम करना शुरू किया, और मैंने 21 मार्च को काम करना शुरू किया था। आपकी एज मेरे हिसाब से बहुत छोटी है अभी, कितनी है? मुझे ऐसा लग रहा है यू आर जस्ट 18। हाँ। गाइस, हैव यू सीन एनीवन, मतलब मुझे बताओ, अपने पूरे जान पहचान में निकाल के दिखा देना, 18 साल का बच्चा 40,000 रुपए कमा ले, बताओ। नहीं कमा सकते। नहीं पॉसिबल है ना सर? नहीं पॉसिबल है। चलिए, आप बताइए मुझे कि आपने अपने बच्चे में आंखों के सामने क्या बदलाव देखे? नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये कुछ काम कर रहा है। किसी को नहीं पता। कमरे में बंद, बस ये बोलता था पापा मैं ऑनलाइन कुछ करूंगा, मैं ऑनलाइन में। वाला बेटा, ऑनलाइन में ऐसा होता है, पैसे डूबते ही हैं, कमाता कोई नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी जितनी कंपनियां देखी है, एमवे है, आरसीएम है, ये सब चीजें ऑनलाइन ही थी। डिजिटल मार्केटिंग ही थी, मार्केटिंग का ही काम था सब ये। मैं भी एमबे का ही बंदा था पहले, तो छोड़ दिया था। अपने से टाइम ही नहीं मिला, अपने से किया ही नहीं अपन ने। मैंने तो ये बोला था कि भाई बेटा ध्यान से करना, बस पैसे नहीं डूबने चाहिए, और तुम कुछ भी कर लेना। फिर ये बस दिन भर पूरे अपने कमरे में बंद, बस खाना खाने के लिए आना, नाश्ता करने के लिए आना, बस फिर अपने कमरे में बंद हो जाना, फिर कमाते रहना। तो मुझे नहीं मालूम था कि इसने इतना कुछ कर लिया है। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? कहाँ? मैंने एक्चुअली पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी, उस दिन उनको बताया था कि मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा। 1 मई को उनकी एनिवर्सरी थी, उस दिन बताया था मैंने। सबने अपने फेवरेट डेज पे अपने राज खोले, चिट्टे काले राज हैं। सही। फिर तो ये ईमेल बोला, पापा मेरे को अपना अकाउंट खुलवाना है बहुत जल्दी। बोला ऐसी क्या जरूरत है, लॉकडाउन में तुमको अकाउंट क्यों खुलवाना है? अरे नहीं पापा, बहुत जरूरी है, कुछ काम है, ऐसा कुछ करना है, उसमें पैसे आने हैं, मेरा अटका हुआ है कुछ। तो मैंने इमीडिएट अपने दोस्त को फोन किया बैंक में। सेकंड डे मैंने इसका अकाउंट खुलवाया और इमीडिएट उसको काम शुरू कर दिया। क्या बात है। बस यही रहा कि मैंने इसको कभी मना नहीं किया। एक्चुअल में ये 2 साल से एथलीट बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ना तो प्रैक्टिस हो पा रही सही तरीके से, ना कहीं जा पा रहा है, ना कहीं इवेंट हो पा रहे हैं। बाकी ये रनिंग बहुत अच्छी करता है। इसको बहुत अच्छा शौक है उसका रनिंग का। मैराथन वगैरह भी दौड़ता है। हाँ, मैराथन वगैरह सब करता है। आज इसके बाद शायद मेरे ख्याल से 10 से 15 मेडल हैं मैराथन के। 17 मेडल। तभी ये भाग रहा है बिजनेस में, तभी भाग रहा है ये। तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ना प्रैक्टिस हो पा रही थी, ना इनके जो कोच हैं सर वो बोल रहे थे घर पे करो। लेकिन जब तक सामने अपन सामने देख के नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर घर पे बैठे कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह, कोई भी चीज हो। तो फिर ये बोला पापा मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, करते रहना, लेकिन ये ध्यान रखना पैसे डूबे नहीं चाहिए, कमाना भले ही मत, लेकिन सीख जरूर लेना कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। सर बिजनेसमैन है तो सर, बिजनेसमैन है तो सर वो तो लगता ही है अपन लॉस ना करें, लेकिन लॉस नहीं हो, प्रॉफिट भी नहीं हो, कोई बात नहीं, चलेगा।
कोई बात नहीं, ये तो माइंडसेट होता है, ये तो सही माइंडसेट है, होना भी चाहिए ये। तो सर आज मुझे बिजनेस करते करते सारा आज 32 साल हो गए सर। क्या बात है, कौन से किस चीज में आप क्या करते हैं? सर मेरी भी कहानी बहुत लंबी है। मुझे प्लीज सर मत बोलिए अंकल जी, मैं आपका बेटे जैसा हूँ, आपका बच्चा हूँ। ठीक है नहीं सर, देखिए सर, अच्छे लोगों से और बड़े मतलब समझदार लोगों से सर बोलने में कोई बुराई नहीं है। प्लेज्ड प्लेज्ड। अपनी अपनी कहानी तो सर ऐसा है कि बहुत लंबी है। हम लोग रहने वाले हाँ। एक्चुअल में ग्वालियर के हैं। जी। 26 साल हम लोग बेंगलोर रहे। हम्म। अभी इंदौर में सिर्फ 7 साल हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो बेंगलोर में हमारा बिजनेस था बैंगल्स का, उसके बाद नोवेल्टी का। हाँ हाँ लेकिन वहाँ मकान नहीं बना पा रहे थे। हाँ कुछ फिजिकली समझ लो या मतलब फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो किस्मत में नहीं था। किस्मत में यहाँ था, इंदौर में बनना था, वहाँ कहाँ कैसे बन जाता। फिर हम लोगों ने 2012 में बेंगलोर छोड़ दिया और हम लोग इंदौर आके शिफ्ट हो गए। और ये अनजान शहर, अनजान लोग, नया बिजनेस, सब कुछ नया था। तो मेरा तो सिर्फ एक ही एम था कि बस बिजनेस को बिल्डअप करना है और कुछ नहीं करना है। सर मैंने रेडीमेड का बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर, होलसेल का, सप्लाई का। तो अच्छा अच्छा। मेरा तो फोकस एक ही था कि बस बिजनेस करना है, बिजनेस में ध्यान देना है। और कुछ सोचा ही नहीं सर, 7 साल से कुछ भी मतलब सोचा ही नहीं। ना कहीं घूमने गया, ना कहीं कुछ गया, बस सिर्फ बिजनेस बिजनेस। क्योंकि नया शहर, नए लोग, नई बिजनेस, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। और आज ऊपर वाले की दुआ से मकान भी बना लिया। मतलब मकान क्या बनाने के बाद ही हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। अरे वाह, लवली हाँ लवली। हाँ। तो सर एक ये अपनी चीज यहाँ पे, छोटी सी कहानी थी। जी, एक चीज मैं यहाँ पे आपका ऐड ऑन करूंगा अंकल जी, कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना, जितने भी हमारे मार्केट में बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, इनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लगती है, एक तो मोटी तगड़ी, और दूसरा बिल्कुल अपना सर। लगता है टाइम। दूसरा अपना लगता है पूरा पूरा टाइम। अगर हमने लाख रुपए लगा दिया, मान लो 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लगा दिए, तो उसके बाद हमारा दिमाग ऐसा होता है कि एक भी दिन मैं छुट्टी नहीं लूंगा। मैं अपने नहीं नहीं, खानदान को बिल्कुल सर, घूमने भेज दूंगा, पर मैं छुट्टी लेने का सवाल ही मैं पैदा नहीं छुट्टी होता, नहीं लूंगा, सही बात है, है बिल्कुल। ना? पर हमारे जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी डिजिटल बिजनेस हो रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल होता है। एसेट लाइट मतलब ज्यादा कोई खर्चा नहीं, कोई ऑफिस का खर्चा नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं, कोई बिल नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं, कोई लोन नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ बैठो चाहे गोवा में बैठो, चाहे दुबई में बैठ जाओ, एक वाईफाई होना चाहिए, एक फोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, बस आपका काम चलेगा। तो दिस इज नहीं व्हाट सर, वी आर बिल्कुल बिल्कुल। बिल्डिंग। पूरा सिस्टम बदल देंगे आने वाले टाइम में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आप कुछ बताना चाहोगे सार्थक अपने बारे में? मतलब सर आप, विकल्प को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वो हमेशा नहीं क्या सर बता, विकल्प की ही बात करता रहता है। विकल्प भैया से बात कर रहा विकल्प हूँ, विकल्प भैया से बात कर रहा हूँ। देख लो, विकल्प दुआएं हैं आपके लिए। ये होती है विकल्प असली बिल्कुल। चीज, कि आप पैसा कमाओ कमाओ, आप अपने साथ लोगों को लेके चलो। दैट इज हाउ अ लीडर इज बिल्ड। इस तरीके से एक मेरे को लीडर बनता है। 1 महीने 1.5 महीने तक कुछ भी मालूम नहीं था। बस मैं देखता था, बेटा तुम क्या कर रहे हो, कमरा बंद, हाँ हमेशा बैठे बैठे हाँ बस बात ही कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो। नहीं बाबा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। मैं ठीक है भाई, तू कर ले, अभी लॉकडाउन भी है, हम भी फ्री है, तू भी फ्री है, तू जो करना है वो कर ले, कर ले। अपने मन की इच्छा कर ले। सही तो सही मैंने सही बिल्कुल फ्री सही। छोड़ दिया, मैंने कहा तुम कर लो। क्या तो बात काफी है। अच्छा है सर, इस उम्र में अगर 18 साल की उम्र में पैसा कमाना शुरू कर दिया है तो आगे भी अच्छा ही कमाएगा। हमारी और उम्र आपका तक साथ आते रहेगा तो। आते, मेरी जी। उम्र 23 साल की उम्र तक आते आते ये पता नहीं क्या ही कर देगा। 18 साल में अंकल जी ये भी नहीं पता था कि कौन सी क्लास में हमारा कौन सा बैच लगा है। ठीक है, बिल्कुल पॉलिटिकल सही बात साइंस है की सर। कहाँ हो रही है, साइंस की कहाँ हो रही है, सब दिमाग एकदम वो रहता था। तो लवली, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को लाइव लेके। एंड सार्थक अपने बारे में अगर कुछ बताओ, नए लोगों को अगर कुछ बताना चाहो तो आप प्लीज शेयर करो सर नए कि लोगों किस को मैं तरीके से मतलब यही काम बोलना होगा चाहूंगा। एक्चुअली। हम्म। मतलब नए सपोर्ट लोगों करें। को सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले तो वो यही सोचते हैं कि यार, पहले तो दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ आती है कि आजकल के जितने मेरी एज के बच्चे हैं वो ऑलरेडी पहले ही गलत चीजों में अपना पैसा इतना वेस्ट कर चुके हैं। या तो वो पहले से ही अपने मतलब, मैं इतने लोगों से बात करता हूँ तो उसमें से ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स होते हैं मेरी एज के, 1-2 साल छोटे बड़े होते हैं। वो लोग हम्म। ऑलरेडी या तो पबजी में जैसे आईडीज वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीजें अपग्रेड करनी पड़ती हैं, तो पैसे उसमें ऑलरेडी इतने लगा चुके होते हैं। मतलब घर वालों से छुपा के, घर वालों से लेके, झूठ बोल के, और फिर बाहर घूमना करना इतना कर देते हैं कि वो घर वालों से इस चीज के लिए अगर पैसा मांगना चाहें तो वो मांग ही नहीं पाते, सही क्योंकि बात। वो ऑलरेडी इतना पैसा पहले ही खर्च कर चुके हैं कि उनके घर वालों को पता है कि अब ये कुछ करेगा तो ये बस डुबाएगा। बर्बाद ही करेगा। हाँ। हाँ। तो फिर ये जो लोगों को बिलीव होता है वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं कनेक्टेड हैं, पर उन लोगों को अभी भी यही लग रहा है कि यार ये कर रहा है, ठीक है कर रहा है कर रहा है। मेरे पास लोग 3-3 महीने बाद भी आए कि भाई अब मेरे को करना है।
क्योंकि उन्होंने मुझे ग्रो करते देखा, धीरे धीरे सही पर ग्रो करते देखा। सब ये तो बोलता है ना दोस्त, शुरुआत में ये नहीं होता, ये लोगों को समझ नहीं हाँ आता, बाद में ये बोलने लग जाता है, और इसकी करेक्ट। बोलती कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, ये जब बोलता है तो सब चुप, ये चीज है। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो बस मतलब अभी ऐसा ही चल रहा है कि लोगों को यही बोलना चाहूंगा मैं कि जितने भी जैसे ऐसे लोग अभी मैं मानता हूँ कि 90-95% लोग जितने भी आते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, यही दिक्कत होती है। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जिनके पास सही में पैसे नहीं है, पर कुछ लोगों से हाँ। बात करता हूँ मैं, उनसे बातों बात में पूछ लेता हूँ कि भाई फोन कौन सा यूज कर रहे हो। आईफोन। आजकल मेरे पास सबसे ज्यादा यही आता है, भाई आईफोन यूज कर रहा हूँ, नॉट यूज कर रहा हूँ, और फिर बाद में बोलते हैं भाई पैसा नहीं है, घर वाले पैसे नहीं दे रहे। शर्म नहीं आ रही? मैं बोलता हूँ भाई 70-80 हजार रुपए का फोन यूज कर रहे हो और तुम लोग एक जो छोटा सा अमाउंट है 3,500 का अगर माने, तो वो भी तुम लोग बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार पहले तो तुम लोग को अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलेशन बनाना पड़ेगा ऐसा कि उनको पहले बिलीव हो। अब मुझे यहाँ पे बिलीव इसलिए था मेरे पापा के ऊपर क्योंकि मुझे पापा ने एथलेटिक्स में सपोर्ट किया। मतलब पढ़ाई से काफी अलग स्ट्रीम है वो, मैं एवरेज स्टूडेंट था हमेशा से, कभी ज्यादा अच्छा नहीं था पढ़ाई में और बहुत बेकार भी नहीं था। तो सडनली मैंने 10th के बाद मतलब स्पोर्ट्स में हमेशा से था, पर 10th के बाद मैंने फिर सोचा कि नहीं अब एथलेटिक्स में कंटिन्यू करना है, तो घर पे बताया। तो यही था कि ठीक है साथ साथ में करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई करते रहो। तो धीरे धीरे करके फिर मैराथन वगैरह में रिजल्ट्स आए, कुछ कोचेस ने पापा को पर्सनली बोला कि नहीं कर सकता है, इसको सपोर्ट करो। पापा ने धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू किया। तो जब मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया तो मुझे ये पता था कि अगर पापा को बताऊंगा मैं, पता चलेगा उन्हें, तो वो सपोर्ट कर देंगे, वो मना नहीं करेंगे। तो पहले एक मेरा पापा के साथ रिलेशन बना, ट्रस्ट डेवलप किया मैंने खुद ने पहले पापा के साथ, उनको पहले प्रूव करा कि हाँ सही में कुछ कर सकते हैं, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। क्या अब बच्चे अगर ऑलरेडी इतना सब कुछ कर चुके होंगे कि पेरेंट्स को पहले ही उनके ऊपर इतना शक होता है पहले ही, मतलब वो लोग पैसे डुबा रहे हैं अभी, ये पैसे लेगा मेरे जाके छोटे मूवी छोटे दिखाएगा 14-15 दोस्तों साल को के लेके। बच्चे भी हैं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं बोलना चाहूंगा बस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो मैं भी अपने आप को देखता हूँ, 18 साल की उम्र में हमने क्या क्या नहीं किया। ठीक है, ट्यूशन की फीस लेके जेब में रख ली, पर्ची दिखा दी कि पापा इतने का आ गया। नहीं सॉरी, पर्ची नहीं दिखाई, एक दिन पर्ची टेबल पे दिख गया पापा को कि फीस तो 1,000 रुपए की है, 1,500 क्यों ले रहा है पिछले 4 महीने से। तो रिश्ते तो खराब होंगे ही, लगेगा ही कि भाई ये झोल करेगा कुछ ना कुछ। तो अगर ये सही, बहुत सही बात बोली आपने सार्थक, लवली। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच में आए, एंड बहुत सारे लोगों को आज के सेशन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। गाइस मुझे बताओ, एक बार चैट करके बताओ कि कितने लोगों को मजा आ रहा है आज के सेशन में। आप और लोगों से मिलना चाहोगे? अभी बहुत लोग हैं, मैं मिलवाने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। हम एक बार एवरीवन पे करके दिखाओ कि कितने सारे लाइफ्स चेंज हुए, कितने सारे लोगों के घरों में बढ़िया पैसा आया, मजा आ रहा है। तो एक बार कैमरा तो ऑन करके दिखाओ यार, कैमरा तो ऑन करके दिखाइए। कैमरा, आपके चेहरे देखने बहुत जरूरी है, हमारी आंखें तभी संतुष्ट हो पाएंगी। यू नो माई आईज फील ब्लेस्ड। क्या बात है, लवली। आज तो बहुत सारे कैमरा ऑन हो गए। चलो जी, तो अभी हम अपने बीच में लेंगे वन ऑफ द जेम इन माय टीम। मेरे खुद के टीम में भी है, दूसरे बिजनेस में भी मेरे साथ है, इस बिजनेस में भी मेरे साथ है। मुझे लगता है मैं जो जो चीज करने वाला हूँ मेरे साथ ये बंदा रहेगा। ही इज फैबुलस पर्सनालिटी, बहुत बढ़िया चीजों को सीखते हैं, लर्निंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ज्यादातर टाइम पे शांत 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 रहेंगे, पर बोलने की बारी आएगी तो फिर अच्छे से धोना जिसको बोलते हैं, तो धो देते हैं ये। ठीक है, ही इज फ्रॉम कोलकाता, एंड मैंने देखा है प्रोएक्टिव बंदा है, लर्निंग इनकी बहुत स्ट्रांग है, हर चीज को सीखते हैं, हर चीज को तुरंत तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया टीम बिल्ड कर रहे हैं। सो कोलकाता का शेर मिस्टर विशाल खैतान, आई वुड लव टू टेक यू ऑन बोर्ड मैन। थैंक यू सो मच सर। हाल है जनाब? थैंक यू सो मच सर। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली बार आप दोनों को मैं एक फ्रेम में देख रहा हूँ। आंटी जी से पहले भी मेरी बात हुई है, आपको पहली बार देख रहा हूँ। अंकल जी कैसे हैं आप लोग? मस्त, टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। तुम तो क्यों नहीं रहोगे भाई, हर महीने तुम तो क्यों नहीं रहोगे। ठीक है, तो आंटी जी थोड़ा सा विशाल की जर्नी मुझे शेयर करें। मुझे याद है कि पहला मैसेज आपका ही आया था मेरे पास,
कि वी वांट टू बिल्ड आवर लेगेसी। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपने मुझे मैसेज किया था, फिर पहली बात भी मेरी आपसे ही हुई थी, एंड इसके बाद विशाल मेरी टीम का पार्ट बने, विशाल यहाँ पे भी आए। तो व्हाट इज द चेंज दैट यू हैव सीन इन योर चाइल्ड? क्या चेंज आपने देखा अपने बच्चे में पिछले 1 साल के दौरान? पूरा ही चेंज हो गया। ये जो था ये वो है ही नहीं। जो मिलते हैं वो बोलते हैं विशाल क्या है, इतना बड़ा हो गया ये। कई जने ऐसे बोलते हैं तो लगता है 20-22 साल 24 साल का लड़का है। कितने साल का है बता दे जरा। 19 साल का है। कितने साल का है? सुन लो सारे, कितने साल का है? 19 साल का है। 19 साल का है। उम्र तो नहीं छुपा रहे आप, सच बोल रहे हो एकदम। 12वीं खत्म करने के जस्ट बाद आंटी जी ने मुझे एक चीज बोली थी। हाँ जी, बोलो इसके विषय में तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ मुझे बिल्कुल पता है। 12वीं खत्म होने के जस्ट बाद आंटी जी ने मुझे ये बात बोली थी कि मैं सौंप रही हूँ अपना बच्चा आपको, ठीक है? बिगड़ता है तो आपका नाम, और बनता है तो देख लेंगे क्या है। बनता तो भी आपका इनाम होगा। तो अंकल जी आप बताएं कैसा चेंज है विशाल के अंदर, क्या चीजें पहले कैसा करता था ये, अभी कैसा है ये, थोड़ा सा आप बताइए। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी टीम को। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं अपना स्किल बोलने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ ज्यादा। तो आज विशाल बोला कि पापा आपको बैठना ही पड़ेगा। आपसे सीख के मैं स्पीकर बन गया और आप ऐसे बोल रहे हैं। तो विशाल जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, मेरे को लगता है कि वो आपके ट्रेनिंग लेते लेते बहुत आगे निकल जाएगा सर। अब वो ट्रेनिंग दे रहा है, अब वो ट्रेनिंग दे रहा है। पहले आपसे ले रहा था, अब वो ट्रेनिंग दे रहा है। अब वो ट्रेनिंग दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी उम्र में इसको बहुत आगे आप कहाँ देखते हैं? पहले ये बताइए, मैं अपना बताऊंगा, आप कहाँ देखते हैं कि 22 साल 23 साल की उम्र में विशाल कहाँ देखते हैं आप? भाई देखिए, हर माँ बाप का सपना है कि बच्चा मेरे से बहुत ऊपर दिखे, बहुत अच्छा ग्रो करे। सही बात। और विशाल जिस तरीके से कर रहा है, बोलना नहीं चाहिए, विशाल माँ बाप को बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ मैं गर्व से कहता हूँ कि विशाल कुछ अच्छा करके निकलेगा और करेगा 100% करेगा। उसने प्रूव कर दिया पिछले 1 साल में। ही हैज प्रूव्ड कि ये प्रोएक्टिव चीज है, प्रोएक्टिव बंदा। मैं भी बोलूंगा, मुंह पे मैं कभी इसकी तारीफ नहीं करता हूँ, इसको भी पता है। मैं हमेशा इसको जब भी फोन करेगा तो मैं इसकी कमियां निकाल के उसको बताता रहता हूँ, क्रिटिसाइज करता रहता हूँ। पर आज मैं मुंह पे बोल रहा हूँ ये चीज कि मैंने अपनी टीम के अंदर बहुत चुनिंदा बंदे देखे हैं ऐसे, जो लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हर जगह पे, चाहे वहां पैसे लग रहे हो, चाहे वहां दोबारा पैसे देने पड़ रहे हो, चाहे वो फ्री में मिल रहा हो। ही इज अ वेरी एक्टिव लर्नर, और ये क्वालिटी उसी इंसान की होती है। मैंने भी अपने टाइम पे जब मैं सीखता था, मैं बहुत पैसा इन्वेस्ट करता था अपने सीखने पे, चाहे वो 300 का सेशन हो रहा हो, चाहे 3000 का कोई इवेंट हो रहा हो, ठीक है? एंड ये क्वालिटी मैं इसके अंदर देख रहा हूँ, तो ये बहुत आगे जाने वाला है। बट हाँ, थोड़ी सी चीजों को अगर रोक ले, ठीक है? घबराता है थोड़ा, जल्दी जल्दी घबरा जाता है, और वो चीज इसकी प्राउड फील होने वाली बात है, बिल्कुल प्राउड फील होने वाली बात है। आंटी जी थोड़ा बताइए ना इसके बारे में, अभी क्या मतलब अभी भी परेशान करता है या बिल्कुल? खाना खाने का ही होश नहीं रहता है इसको तो खाना खाने का भी होश नहीं रहता है। इसको इतना अच्छा लगता है काम करना कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, और बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहा है। अभी मैकबुक लिया है इसने, मैकबुक लिया है, वो भी अपने पैसों से, और वो भी पेरेंट्स को अगर प्रेशर ना दिया जाए तो पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है। चलो जान छुट्टी खुद कर रहा है। अभी तो फेसबुक में आगे बढ़ रहा है, फेसबुक में वीडियो भी डाल रहा है, यूट्यूब में नए वीडियो डाला है, और यूट्यूब ये नया कैमरा लेने वाला है। तो मैं बोली चलो अच्छा है, लो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल के अंदर इतना चेंज है ना, तो अगले 1 साल में ये टॉप पे ही होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे। ठीक है विशाल, आप कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे नए लोगों के लिए या नए पेरेंट्स के लिए कि उनको क्या करना चाहिए? आपके पेरेंट्स तो काफी सपोर्टिव है, ठीक है, बट जितने लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से? सर जितने भी लोगों के पेरेंट्स उनको सपोर्ट अगर नहीं करते हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा ग्रो करे, क्योंकि मम्मी पापा से ज्यादा अच्छा अपने बच्चे के लिए कोई और नहीं चाह सकता, राइट? तो अगर वो मना कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण है, जो कारण हमें समझना पड़ेगा। एंड वो कारण मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ से बोलूं, सो दैट इज ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रू। कि
आज अगर हम बचपन से ही गड़बड़ काम करते आ रहे हैं, उनको धोखा देते आ रहे हैं या उनके विश्वास को उतना अच्छे से हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ से हम पे ट्रस्ट करेंगे? अचानक से हम बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो अब मेरा अगर मैं अपना पर्सनल स्टोरी से आपको बताऊं, तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट मिला और मैं बहुत लकी हूँ इसमें। सच में आज मम्मी पापा के साथ इधर बैठ के आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। मतलब मैं नहीं बता सकता मैं कितना ब्लेस्ड हूँ आज इस मोमेंट में। सो इसके पीछे का अगर मैं आपको थोड़ा प्रॉपर आंसर दूं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले ना डायरेक्ट जाके मत बताओ बिजनेस। पहले कुछ ऐसा तो करो कि आप पे ट्रस्ट किया जाए। मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपना थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा। मेरे मार्क्स, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो साइंस में अच्छे मार्क्स लाए, केमिस्ट्री में टॉपर था। तो जो भी करो उसको थोड़ा अच्छा करो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्क्स अच्छे लाना है इज द ओनली थिंग। अब जैसे फेयरवेल वगैरह में कुछ पार्टिसिपेट करो आप, जहां पे कुछ मौका मिलता है उसको छोड़ो मत, किसी भी मौका को मत छोड़ो। कहीं अगर बोलने का मौका मिल रहा है, कोई स्टेज पे स्पीक करने का मौका मिल रहा है, भले ही आपको लगे कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, बट आप लोग अपने आप को चैलेंज करो, अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखो। तो जब मैं फेयरवेल में मैंने स्पीच दिया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, विशाल खैतान अगर आप सर्च करेंगे तो आप सबसे पहला वीडियो मेरा फेयरवेल का रिकॉर्डिंग मैंने डाला है। तो अब जब मैंने मम्मी पापा को दिखाया वो फेयरवेल का रिकॉर्डिंग, तो वो बहुत खुश हुए, बहुत गर्व हुआ उनको देखकर। उसके 1 महीने बाद, फिर मैंने 2 महीने बाद जब बिजनेस दिखाया, तो मैंने प्रॉपर पहले नॉलेज लिया। ऐसा नहीं कि बस देखा, मोटिवेट हुआ, जाके बता दिया। पहले नॉलेज लिया, सही पहले बात है, बहुत सही बात है। भर डाला था नोट्स बना के। मैंने इतना मतलब प्रॉपर पहले ही सीख लिया था बिजनेस के बारे में। सो उन्होंने भी देखा कि भाई ये मोटिवेट नहीं हुआ है, इसने नॉलेज लिया है, ये समझ पूछ के मेरे पास आया। बहुत सही बात। जाके फिर उन्होंने हेल्प की ना प्रॉपर। तो वही मैं बोलूंगा कि आप लोग कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा मौका दो जो मम्मी पापा आप पे ट्रस्ट करें। डायरेक्ट जाके अच्छा है, यहाँ लेना। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे इतने सारे लोग हैं, आईडीपीएंस आप ऑलरेडी हो, तभी आप इस सेशन का पार्ट हो। तो मतलब आपने कोर्सेज ले रखे। अगर आपने कोर्सेज ले रखे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके मम्मी पापा ना माने। अगर आप 1-2 कोर्स खोल के ले लो उसकी लर्निंग, राइट। अगर आप उसकी लर्निंग ले लोगे तो आपके पास बताने के लिए, बोलने के लिए चीजें होंगी और उससे आपके पेरेंट्स अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि भाई वो नॉलेज जो है वो मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस से दिया गया है। तो आपके पेरेंट्स जब देखेंगे कि 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में मेरा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है जो कि मेरे उम्र के लोग नहीं करते, ठीक है, या फिर 28 साल के, 25 साल के लोग भी बहकी बहकी बातें करते हैं, चल भाई यहाँ चलते हैं, चल भाई वो करते हैं, ठीक है, और मेरा बच्चा इतना ज्यादा सटीक चीजें समझ रहा है, तो दे have the impression, you will have an impression over them, और अपने आप आपका काम बढ़िया होने लग जाएगा। तो सर इसमें एक बात है, एक पर्सनल बात, जैसे आपने कोर्स का जैसे बताया, सो कोर्स मैं बताऊंगा कि लोग सोचते हैं ना कि मैं कोर्स क्यों लूं। मतलब कुछ लोगों के मन में जो आता है, जिनको कोर्स का वैल्यू नहीं समझ में आता है, उनके लिए ये बोलूंगा कि आज से 2 साल पहले मैं इंग्लिश स्पीकिंग एक इंस्टीट्यूट में जाता था, ऑफलाइन होता था, तब तो ऑनलाइन था नहीं। तो वहां उस टाइम पे लगभग मेरे 8,500 रुपए लगे थे एडमिशन लेने के, जस्ट ताकि जाके इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाए, ठीक है। तो वहां 2 क्लासेस होती थी, जाना था, सीखना था, एंड बुरा नहीं बोलूंगा, मतलब अच्छा था, जाके सीखते थे। तो वही चीज हमें घर बैठे बैठे इस कोविड के टाइम में सीखने को मिल रही है। आज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, सेलिंग एक स्किल है। तो ये स्किल्स अगर हम घर बैठे सीख सकते हैं इंडस्ट्री के टॉप लीडर से, जिन्होंने खुद उखाड़ा है, ऐसा नहीं है कि बस करने लग गए, जिन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई है, वो अगर आपको सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और हम घर बैठे इतने कम प्राइस में सीख पा रहे हैं। आज आप मार्केट में पब्लिक स्पीकिंग सीखने जाओ, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ नहीं है। या तो वहां से कोर्स ले लो किसी एक चीज का, या अगर आप हमारे साथ शुरू करते हो तो आपको इतने कम रुपए में जो आपको कोर्स मिल रहा है और साथ में फ्री में एफिलिएट सिस्टम मिल रहा है। सो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म इतना मुझे पसंद है, मतलब दिल से प्यार है इस प्लेटफॉर्म पे। लवली मैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके शब्द बहुत मैटर करते हैं। एंड इसी के साथ मैं आपसे भी विदा लूंगा। थैंक यू सो मच अंकल जी, आंटी जी, थैंक यू सो मच। लवली, मिलते रहना, कोलकाता बहुत जल्दी आने वाला हूँ मैं। आइए, वेलकम आपका। बिल्कुल सर, जल्दी से आइए अब तो कोलकाता, और गोवा में मिलते हैं फिर से अपने जैसे मनाली। बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो गोवा घूम आए, तुम तो बोलो मत भाई, धोखेबाज हो तुम पहले घूम आए सर। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार जो घूम आए ना, वो नशा उतर रहा नहीं और ना ही उतरने वाला है। गोवा ऐसा जगह है। अगली बार साथ चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। और भी हमारे बीच में यहाँ पे हिमांशु कह रहे हैं, हेलो सर, माय नेम इज हिमांशु वर्मा, आई जस्ट जॉइंड आईडीपी, आई एम 15 years old, आई हैव नॉट any money,
I mean, I have not earned any money, लिखना चाह रहे होंगे, but I learned too much. It's worth IDP. Thank you so much Vishal sir for your support. Lovely. ये देख के बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो और हमारे बीच में कौन कौन है जी? और हमारे बीच में है मिस्टर राकेश, इनका नाम आया मेरे पास, शायद इन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है. तो राकेश जी से मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा राकेश जी आप ऑनलाइन आए. हाय राकेश, हाउ आर यू? आपकी आवाज नहीं आ रही दोस्त. नमस्ते आंटी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन. प्लीज आप अपने फोन को चेकआउट करें. गाइस आप लोगों को आवाज आ रही है क्या इनकी? नहीं आ रही ना? कुछ ना कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है. एक बार मैं म्यूट करता हूँ, फिर से अनम्यूट करता हूँ. अब आप अनम्यूट करना आप. अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही. अरे यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है. कोई बात नहीं, आप एक राकेश एक काम करो, आप ना एक बार लीव करो मीटिंग को, तब तक मैं किसी और को ले लेता हूँ. लीव करने के बाद आप रीजॉइन करना, ठीक है? और रीजॉइन करने के बाद मैं लेता हूँ आपको लाइव, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच. और हमारे साथ है मिस्टर दीपक सिंह. अगर ये दीपक सिंह अभी लाइव मीटिंग में है ही नहीं, शायद ये कहीं बाहर निकले हुए. तो मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे अमृत, मिस्टर अमृत. Yes, sir. हाय अमृत, हाउ यू? Yeah, I'm fine, sir. How are you? आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ मैं. अरे लवली, अब दिख रहा है. नमस्ते आंटी जी. Yeah. कैसे हो आप? कैसे? मैं एकदम फर्स्ट क्लास. आप कैसे हैं? बढ़िया. कहाँ से आप लोग, कहाँ से? बिहार से हो. अरे क्या बात है. हेलो. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ 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 हाँ, ठीक है. अभी कितना टाइम हुआ है अमृत आपको? आपके बारे में अभी मैं जानता ही नहीं हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं. सर अभी मेरा बस 20 दिन ही कंप्लीट हुआ है. अरे वाह. और 20 दिन में कितने की अर्निंग करी है आपने अभी तक? अभी सर 18 के कंप्लीट हो गया. 18,000 रुपीज कंप्लीट किया आपने पिछले 20 दिन में? यस सर. नाइस मैन, नाइस. तो व्हाट इज द फीलिंग? अभी पिछले 20 दिनों में क्या चीजें सीखने को मिली हैं? एक बार मम्मी से भी बात करना चाहूंगा मैं, आपकी आंटी से बात करना चाहूंगा कि पिछले 20 दिन में कुछ चेंजेस आए हैं इसके अंदर, अमृत के अंदर? जी बहुत चेंजेस आए हैं. वो ऐसा है कि ये इसको तो मैंने अनअकैडमी पे ऑनलाइन क्लासेस दी हुई है, बट वो क्लासेस वो करके भी अब मतलब अर्निंग हो रही है इसकी, ये बहुत बड़ी बात है. और पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो वो क्लासेस भी हो रही है और अर्निंग भी हो रही है. ये बहुत ही अच्छा एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है अर्निंग के लिए. और पढ़ाई के साथ साथ भी हो रही है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है. और नहीं तो अदरवाइज ये आप तो समझ रहे हैं, अभी इसकी जैसी एज है 17 ईयर्स है, तो इधर उधर फोन में लगा रहता था. तो हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम लोग को लगेगा ही नहीं कि आखिर ये बात कहाँ कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है. तो ये बहुत अच्छा लगा कि चलो इसे टाइम मिलने ही नहीं वाला है, तो ये इधर उधर क्या करेगा. अब तो अर्निंग होनी है और पढ़ाई होनी है. That's it. Exactly. तो यही चीज है कि एक तो अर्निंग जो कि बच्चे को इस प्लेटफॉर्म से बांध के रखता है, और दूसरी चीज अर्निंग किसी की भी तभी होगी. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे मैं बोलना चाहूंगा कि अर्निंग किसी भी बच्चे की तभी होगी जब वो अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करेगा. अपने अंदर के जो इंसान है उसको अगर वो बिल्ड नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं कमाने को मिलने वाला है. और अगर वो बिल्ड कर रहा है इस लालच में कि उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत चीजों से बचेगा, गलत हरकतों से बचेगा. और अपनी लाइफ में एक बहुत बढ़िया स्किल्स डेवलप करने के बाद, मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूँ, जब मैंने बिजनेस से शुरू किया था ना, बिजनेस में काम करना शुरू किया था 4 साल पहले की बात है, मैं बस एक विजन लेके आया था कि मुझे 40,000 50,000 रुपए महीना कमाना है. दैट्स इट. मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में काम करना शुरू किया था. इंटेंशन सिर्फ इतना था कि 40-50 हजार रुपए कमा लूं. बट ये जर्नी इतनी खूबसूरत होती है बिजनेस करने की कि 40-50 हजार तक कमाते कमाते आपका दिमाग थोड़ा सा डेवलप होता है और शेर के मुंह में लगता है खून, वो भी छोटी उम्र में.
ठीक है, तो 40-50 हजार तक जाते जाते मेरा सपना होगा कि यार 1 लाख रुपए भी क्रॉस हो सकते हैं, शायद महीने का 1 लाख रुपए भी कमा सकता हूँ। 1 लाख रुपए क्रॉस किया तो दिमाग ऐसे चलने लग गया कि 5 लाख रुपए भी तो आ सकता है। अगर 1 लाख भी, तो आज से 2 साल पहले मेरा सपना था कि महीने का 1 लाख रुपए आ सकता है। मेरे पूरी फैमिली में कभी किसी ने 1 महीने का 1 लाख रुपए नहीं कमाया था। ठीक है, उसके बाद 5 लाख रुपए का सपना लिया, 5 लाख रुपए भी हो सकते हैं। 5 लाख जब कंप्लीट किया तो दिमाग में एक सपना आया, क्या 1 करोड़ पॉसिबल है? क्या ये 1 करोड़ हो सकता है? और आज दिन ऐसा है जब हम सारे मिले हैं कि 1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब बांट दिए गए हैं आज डिजिटलप्रेन्योर के थ्रू। तो मेरी जर्नी से मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि शुरुआत हर किसी की छोटी होती है। आज आपके बच्चे शुरू कर रहे हैं बहुत छोटा विजन लेके कि 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, पर ये जर्नी इतनी खूबसूरत है कि इस जर्नी में बहुत कुछ सीख जाएंगे और इनका ब्रेन हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर, पर हो सकता है कि अपनी जिंदगी के अंदर आपकी फैमिली के हो सकता है फर्स्ट मिलेनियर हो सकता है कि सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन के निकले। तो घी शक्कर सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। घर आऊंगा तो खाना भी खिलाना पड़ेगा आपको। चलो, थैंक यू सो मच अमृत, इट्स लवली हैविंग यू हियर। One thing is that क्या कह रहे हैं आप कुछ कह रहे थे, म्यूट हो गया। lastly I would like to say it's a complaint. That's yeah. सुन रहे हैं सर? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, कंप्लेन है, बताइए बताइए। As you know that साड़ी मानी तो कह रही हैं खाने के बारे में, तो ज्यादा मैं नहीं आपका समय लूंगी, बट ये बहुत 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 बड़ी शिकायत है मेरी तरफ से। ये खाने की बात जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें। इसको सजेस्ट कीजिए कि टाइम से खाएंगे पिएंगे फिर भी तो कुछ काम होगी, मुंह से आवाज निकलेगी। और इवन आप आज की बात बता रही हूँ तो आज 1 बजे नाश्ता किया है, 1 बजे नाश्ता, सही बात नहीं है सर ना? अरे बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत। मैंने बता दिया कि शिकायत तो सबसे पहले बोलूंगी सर कि ये चीज तो दूर करें कम से कम। और इसके पापा को बोलना चाहती हूँ फिर, लेकिन डरती हूँ वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएंगे। तो दोस्तों बात इतनी सी है कि पैसा तो जेब में आ जाएगा पर मांस नहीं बचेगा शरीर पे, हड्डी हड्डी लेके तुम करोगे क्या? यस सर, यस सर बोल रहे हो। सारी आंटियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाना नहीं खा रहा बच्चा। सर ऐसा हो जाता ना कि इस वर्क में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है ना कि खाना वगैरह कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ तक कि लाइक पढ़ाई वगैरह होता है, जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुआ इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है कि लाइक जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुआ वैसे ही ये स्टार्ट कर देता है, ऐसा करके होता है। लक्ष्मी माता चीज ही इंटरेस्टिंग है, समझता हूँ, मानता हूँ। हाँ ही सर, पैसा तो है, सही हो रहा है। पर इसके बिना क्या पैसा और क्या, मतलब सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, तो सबसे बोलूंगा कि मेरे जैसा ना बने इस मामले में। आपने 1 बजे किया था, मैंने 2 बजे किया था नाश्ता। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पर यार देखो, माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप अगर, क्योंकि आज तो प्यार से कंप्लेन कर रही है, कल तुम्हें भी मारेंगी और हमें भी पकड़ेंगी कि भाई तुम कुछ समझा लो। तो खाना वाना टाइम पे खा लिया और सुबह उठ के सबसे पहले खाने में बैठ जाओ। भाई लाओ मम्मी, कल से सबके सब 280 लोग जितने सुन रहे हैं, सबसे पहले उठ जाओ, मम्मी खाना दे दो, उसके बाद काम करूंगा, बात खत्म। खाना खाओ और उसके बाद काम करना शुरू करो, ठीक है? यस सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। यस, अब बात करते हैं, हमारे बीच में लोग तो और भी हैं, लेकिन अब अगले उसमें लेंगे। बहुत सारे लोग हैं अभी जिन्होंने बढ़िया पैसा कमाया, जिनके पेरेंट्स भी उनके साथ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स साथ नहीं रहते, बढ़िया पैसा कमाया पर साथ नहीं रहते। हेलो सर, गर्ल को भी लाइफ पे ले लो अगले सेशन के अंदर ना, क्योंकि ये सेशन अब बहुत लंबा चला जाएगा। तो ऐसा करेंगे, बिल्कुल गर्ल्स भी हमारे बीच में जिन्होंने बढ़िया पैसा कमाया, अगला जो सेशन हम रखेंगे उसके अंदर बहुत सारी गर्ल्स भी हमारे टीम के अंदर जिन्होंने बहुत बढ़िया पैसा कमाया, उनके पेरेंट्स को भी हम लाइव लेंगे और उनसे भी सुनेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर मैंने आपको बताया ना कुछ कॉमन क्वालिटीज। हमारे बीच में कुछ नामों को शाउट आउट दे रहा हूं मैं, जिन लोगों ने लास्ट अपना ट्रिप क्वालिफाई किया था मनाली का, एंड इसके बाद गोवा का ट्रिप ऑनगोइंग है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो गोवा की ट्रिप की जो नॉलेज आप अपने अपलाइन से लो, जो जिस इंसान ने आपको ज्वाइन करवाया है। अक्टूबर तक इसकी क्वालिफिकेशन चलेगी एंड नवंबर में शायद हम लोग गोवा जाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे साथ पिछली बार जो लोग गए थे उनका नाम मैं ले रहा हूँ, मिस्टर अभिषेक काल्याण, अनुप्रिया जी, भीमराम, चंद्रजीत IDP, चंद्रजीत नाम है इनका, दमन सरोहा जी, दीपक सिंह, दिशा शर्मा,
हर्ष कुमार, कमल सुबेदी, करण सेठी, कौशल खैतान, खुशबू, कुणाल, मोहन सापकोता, निधि रावत, निरंजन जी, रजत कुमार, शालिनी, शिवम सिंह, सूरज सिंह, दैट्स इट। विकल्प, विशाल खैतान, विवेक बच्चन, इतने सारे लोग थे हमारे बीच में जो लोग लास्ट टाइम मनाली गए थे। ठीक है, अभी हमारा ट्रिप ऑनगोइंग है, गोवा का ट्रिप ऑनगोइंग है, और मैं चाहता हूं कि इस आंकड़े को हम डबल कर दें। अरे वाह, एक नाम रह गया, आकाश पांडे। ये तो ट्रिप के ऑर्गेनाइजर थे, पूरा ट्रिप इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो इनका जाना तो बनता ही था, पर लिस्ट के अंदर इनका नाम नहीं है। तो अगली बार कितने लोग चाहते हैं कि भाई हम गोवा चलें और फ्री ऑफ कॉस्ट चलें? कितने लोग अक्टूबर तक इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है, अक्टूबर तक आप क्वालिफाई कर सकते हैं? दुबई जाना है बोलने लग जाते हैं, चलेंगे, दुबई खुलने तो दो, इंटरनेशनल भी है, खुलने तो दो पहले। गोवा जो सामने है, जो खुला हुआ है, जो जा सकते हैं, ठीक है, दुबई भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप दोनों का मैंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है, आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और साथ में चल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वालिटीज लिख लो। अगर आपको पैसा कमाना है, कितने लोग सच में पैसा कमाना चाहते हैं? रेज हैंड का ऑप्शन होगा, रेज हैंड के ऑप्शन पे क्लिक करो, रेज हैंड का ऑप्शन होगा, क्लिक करके बताओ मुझे कितने लोग इन लोगों की तरह अचीवमेंट्स करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अभी भी पूरे लोगों की नहीं आई है, अभी 278 में से 150 लोगों की आ चुकी है। अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, रेज हैंड का ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया। कितने आलसी हो गए। आलस बुरी बला, सुना नहीं है? सबसे कॉमन क्वालिटी जो इन सबके अंदर चीज थी, इनको समझ आ गई थी ये बात कि लर्निंग जरूरी है। हम 12-12 साल स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद कहीं जाके हमें जॉब मिलती है, और जॉब की भी जो अभी हालात हैं वो यही है, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 मैक्स। ठीक है, 40,000 भी जिसको मिल रहा है ना, उसके सर पे बहुत प्रेशर होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लोगों ने कमाए। लास्ट मंथ की बात है, आनंद प्रकाश जी, आनंद प्रकाश तिवारी नाम है शायद, हाँ जी, 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए, वो भी इलीट पैकेज के साथ। ये एक बहुत बड़ा शाउट आउट है उन लोगों के लिए। मैं एक और शाउट आउट देना चाहता हूँ लोगों को, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, मैं खुद शॉक था कि इलीट पैकेज से किया है। तो लेट मी सी, जिन लोगों ने लास्ट मंथ बोनसेस लिए हैं, मतलब अपनी अर्निंग तो रही है, अर्निंग के साथ साथ कुछ बोनसेस इन लोगों ने लिए हैं। हाँ जी, तो हमारे बीच में मिस्टर कमल सुवेदी ने बोनस लिया, हमारे बीच में विवेक बच्चन ने बोनस लिया, द विकल्प आचार्य इन्होंने बोनस लिया, संदीप जी इन्होंने बोनस लिया, आदित्य वर्धान एंड आनंद प्रकाश तिवारी ने सबसे बड़ा बोनस लिया, 10,000 का बोनस लिया सीधा सीधा। मतलब एक्स्ट्रा जो 1 लाख रुपए कमाए उसके अलावा 10,000 एक्स्ट्रा बोनस लिया। इस महीने भी कुछ बोनसेस मिलने वाले हैं, ठीक है, वो आपके सामने आ जाएगा थोड़े दिनों के अंदर। बस काम की शुरुआत करो। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपके पास ऑलरेडी वो ट्रेनिंग का, वेबिनार का लिंक होगा, ट्रेनिंग का लिंक जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग लिंक, न्यूबीज ट्रेनिंग लिंक, उस पर टैप करोगे, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी आपको। आपको 1 दिन 2 दिन लगा के तरीके से ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, चाहे 5 दिन लग जाए, चाहे 6 दिन लग जाए। मैं कहता हूँ अगर 10 दिन भी आपने सिर्फ ट्रेनिंग पे लगा दिया ना, तो अगले 20 दिन में, आपने सुना ना निरंजन जी ने बोला था, निरंजन ने बोला था कि 10 दिन मेरा कुछ नहीं हुआ, पर 15 दिन में मैंने 65,000 कमाए। तो वो 10 दिन सीखने पे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेहा पांचाल कह रही है सर मेरे को भी फ्री गिफ्ट मिला है आईडीपी की तरफ से। एग्जैक्टली, मिला होगा। बहुत सारे हम ऑफर्स रखते रहते हैं, तो अगर आपने ऑफर के अंदर काम कर लिया तो आपको भी गिफ्ट मिल सकते हैं, राइट। मैं इसको थोड़ा सा, प्लीज करण शर्मा, प्लीज सर बोनस कैसे लेते हैं, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। आप ग्रुप में एक्टिव रहोगे, आपको वहां पे दिख जाएगा कि बोनस कैसे ले सकते हो आप, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट मैसेज कर दिया है, मैसेज आपको नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा सिर्फ, ताकि मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप तक पहुंचे। पहली बात, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है तरीके से। दूसरी बात, मंडे के अंदर जो वेबिनार होता है, मंडे को 8 बजे जो वेबिनार होता है, उसके अंदर हमारे वन ऑफ द टॉप अचीवर्स आते हैं और वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी स्पीकर को वेडनेसडे के शाम 6 बजे लिया जाता है साथ में, और वो अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। पर मुझे सच में पता है कि आप में से बहुत सारे लोग उस ट्रेनिंग के अंदर नहीं आते हैं, जो कि आप अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो।
आपको पैसा तो कमाना है, और ये इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसको पैसा नहीं कमाना है, ये भी सोचो आप। हर किसी को पैसा कमाना है। जो इंसान से पूछ लो, आप बाहर निकलो रोड पे किसी से पूछो कि भाई कैसा रहेगा अगर तो महीने का 20-25 हजार रुपए कमाने लग जाए ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूज करते हुए, सामने वाला इंसान एक ही जवाब देगा कि भाई बहुत बढ़िया रहेगा, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी। पर अगर आप बोलोगे ना सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, अपना दिमाग थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा, हर किसी को 50 काम याद आ जाते हैं। यार इतनी लंबी ट्रेनिंग, 1 घंटा देना पड़ेगा, 1 घंटा सीखना पड़ेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, पैसा इतना चाहिए कि अगर नीचे आप बाल्टी लगा दोगे ना तो लार इतनी टपकती है लोगों की। पैसा एक लालच है, मतलब पैसा, ठीक है, बट पैसे के पीछे जो मेहनत लगती है उसको इग्नोर नहीं करना। लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको वेबिनार्स के अंदर आना पड़ेगा। मंडे का वेबिनार मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 बजे रात को, और वेडनेसडे का शाम के 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेनिंग होगी। संडे को मैं ट्रेनिंग्स लिया करूंगा आप लोगों का, एंड वेडनेसडे एंड सैटरडे रात के 8 बजे सेल्स वेबिनार होता है, जिसके अंदर अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर लिया तो प्रोस्पेक्ट्स की क्लोजिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनविटेशन कैसे करना है ये सीखने को मिल जाएगा ट्रेनिंग लिंक के अंदर, और उसके बाद इनवाइट करो लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को बिठाओ और आपका काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। बट सारी चीजों के पीछे एक बात आती है कि यू नीड टू लर्न द थिंग्स। क्या बात है, नेहा पंचाल कह रही है सर थैंक्स, आपने मेरा नाम लिया, अब आपके साथ लाइव आना है बिग अचीवमेंट के साथ। इस महीने जितने लोगों की इनकम, टोटल इनकम 75,000 से ऊपर जाएगी, 75,000 को क्रॉस करेगी, उनको 1-on-1 लाइव सेशंस के अंदर लूंगा। इंस्टाग्राम पे शाउट आउट मिलेगा उनको, मेरे हैंडल से इंस्टाग्राम IGTV पे लाइव लूंगा, और जूम पे भी लाइव लूंगा, जिसको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की जाएगी आई डिजिटलप्रेन्योर के यूट्यूब चैनल से। ठीक है, 75,000 से ऊपर आपको शाउट आउट मिलेगा। और एक सच्ची बात बताऊं, जिनको शाउट आउट मिल जाता है ना, उनके पास लीड्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वो लीड्स फिर हमारे होते हैं जो हम तक पहुंचना चाहते हैं पर हम तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, अगर रिप्लाई नहीं गया तो दिक्कत आ जाती है उनको। ठीक है, तो अगर आपके साथ हम लाइव आ गए, आप हमारे साथ लाइव आ गए, तो अगले महीने आपकी अर्निंग और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो कितने लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो इस मंथ बहुत सारे अचीवमेंट्स करने वाले हैं और लाइव आने वाले हैं हमारे साथ? हाँ जी, पक्का। अगले 5 दिन नए लोगों को इतना ही बताऊंगा, अगले 5 दिन ट्रेनिंग लिंक लो, सीखो, और उसके बाद धीरे धीरे करके काम करना शुरू करो, पेस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एंड जितने भी हमारे बीच में हमारे साथ पेरेंट्स थे, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला, आप हमारे बीच में आए। सबसे बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपके बच्चे बहुत सही जगह पे हैं। ठीक है, अगर वो मेरे साथ हैं, हम सब साथ में मिलके बहुत सही चीज बिल्ड कर रहे हैं, बट आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, बच्चे को भी दिक्कत आएगी, उसके काम को भी दिक्कत आएगी। कोई भी चीज तुरंत टेक प्लेस नहीं होती है, टाइम लगता है। ठीक है, पर जैसे आपने देखा अचीवर्स यहाँ पे हैं, लाख लाख रुपए जिन लोगों ने कमाए, उनके पेरेंट्स कितने खुश हैं, तो आपके बच्चे भी एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। यार बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब आपको अपने बच्चे पे प्राउड होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पे टाइम खराब नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ ना कुछ अच्छे लोगों में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो आप प्लीज सपोर्ट करें, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को। ठीक है, एंड लव यू ऑल। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, करके दिखाओ यार। पेरेंट्स को भी रिजल्ट चाहिए, बातें नहीं चाहिए। बातें तो हर इंसान बोल देता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करके दिखाओ। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम तो सबको लगता है ना, टाइम तो लगेगा, पर गलती वहां कर देते हो जहां पे आप सीखते कम हो और सिखाने की कोशिश ज्यादा करते हो। आपको सीखने में पड़ोसी का कुत्ता मर जाता है, ठीक है, मतलब बहाने बहाने जैसे होते हैं ना, बहाना साइटिस। तो ये एक बीमारी है, बहाना साइटिस। अलग अलग बहाने, भैया ये हो गया, वो हो गया, फलाने ये हो गया, वो हो गया, वो 1000 बहाने हैं। पर सीखोगे नहीं तो 1 रुपया भी नहीं आएगा इस बिजनेस से। सीख लोगे तो अंधा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। दिस इज व्हाट यू आई टेल यू। सो इसी अच्छे मोमेंट के साथ गोवा में कितने लोग मिलने वाले हैं मुझसे केक काटने? केक तो आज हमने काटा नहीं। एक बार बिलीव करके दिखा दो। सेशन को एंड करने से पहले आपको ना अंदर से मैं जगा देता हूँ थोड़ा सा। अब अगले 2 मिनट जो मैं बोलूंगा बिल्कुल ध्यान से अपनी कमर को सीधी कर लो और मेरी बात को ध्यान से सुनो।
इन सारे के सारे अचीवर्स के अंदर एक क्वालिटी होती है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। माइंड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, विश्वास जिसको बोलते हैं ना अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं, वो बहुत तगड़ा होता है। आपको एग्जांपल दूं, एक छोटी सी स्टोरी है, सुनना ध्यान से। महावत जानते होगे आप? महावत, महावत मतलब हाथी जो पालता है। तो महावत क्या करता है, एक महावत होता है जो एक छोटा हाथी का बच्चा लेके आता है अपने घर में, अपने बरामदे में मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से उस हाथी का जो है ना पैर उसको बांध देता है, मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से। अब हाथी तो छोटा बच्चा है, हाथी बहुत परेशान होता है, हाथी उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, पूरा मतलब परेशान हो जाता है बिल्कुल तरीके से। वो तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो जंजीर टूटता नहीं है क्योंकि वो लोहे की जंजीर थी। उसके पैर से खून निकलना शुरू हो गया, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जंजीर को तोड़ दूं, पर वो नहीं टूटता। वो एक दिन कोशिश करता है, नहीं टूटता, 2 दिन कोशिश करता है, नहीं टूटता, भूखा प्यासा कोशिश कर रहा है पर नहीं टूट रहा, पूरा पैर खूनम खून हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होता है, उस हाथी का ना एक कंफर्ट जोन बनता है। कंफर्ट जोन समझ रहे हो? मतलब जो उस रस्से का, जो उस जंजीर का जो रेडियस है, वहीं तक वो घूम सकता है पूरा। तो उसी के बीच में उसको खाना भी मिल रहा है, उसी में उसको पानी भी मिल रहा है। और धीरे धीरे करके 10 दिन बीते, उसने कोशिश करी, नहीं टूटा, 20 दिन बीते, नहीं टूटा, 6 महीने बीत गए, वो जंजीर नहीं तोड़ पाया। अब वो कोशिश करना छोड़ देता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो हाथी जो है ना, वो विशालकाय हाथी में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत बड़ा हाथी हो जाता है। बड़ा तो होगा ना, अभी तो छोटा था। बड़ा होता है, उसके बाद क्या करता है महावत, उसको पतले से हल्के से जूट के रस्से से, जूट मतलब समझते हो ना, जूट के रस्से से एक पेड़ से बांधता है। अब जंजीर से नहीं बांधता, लोहे की जंजीर से नहीं बांधता, जूट के रस्से से बांधता है। अब हाथी में इतनी जान है कि अगर वो पैर का झटका भी मारेगा ना, एक झटकेगा भी अगर रस्से को, तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता है, इतना दम है उसमें। पर अब वो कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसको कोई बोलने वाला भी नहीं है कि तू कर सकता है। बात को समझो, जब हम, ये सेम चीज ह्यूमन बीइंग्स के साथ होता है, हम सबके साथ होता है। हम जब छोटे थे ना, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, ये अगर इस कहानी का पर्पस समझ गए तो मैं बता रहा हूँ, इस वेबिनार के अंदर से ऐसे बंदे निकलेंगे जो हिस्ट्री बना देंगे, जो इतिहास बना देंगे। इस कहानी का मतलब समझना, जब हम छोटे थे हमारे बहुत सपने थे, मैं बड़ा होके ये कर दूंगा, मैं बड़ा होके वो कर दूंगा, मैं अपनी मम्मी के लिए ये करूंगा, मैं अपने पापा के लिए करूंगा। एवरीथिंग वी हैड द ड्रीम्स, बट हमें बोला गया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अरे भाई नहीं कर सकते, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। वो लोग अलग होते हैं, जुपिटर से उतरते हैं, इंसान जैसे दिखते हैं, इंसान के बच्चे नहीं होते, वो अलग होते हैं, एलियंस होते हैं। ऐसा होता है क्या? जो लोग कर जाते हैं वो एलियंस होते हैं क्या? अब हुआ क्या, हमें जंजीरों के अंदर बांध दिया गया। जब हम बड़े हो गए, आज हमारे अंदर पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमने सोचा था हम कर सकते हैं। पर अब हमारे कान में बोलने वाला कोई नहीं है कि भाई तू कर सकता है। बोलने वाले तो हैं, लेकिन ये बोलने वाले हैं कि तू नहीं कर सकता। हनुमान जी को पूछते हैं ना हम लोग, हनुमान जी को, आपको पता होगा उनको भी श्राप मिला था, वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे। जामवंत ने कान में बोला कि हनुमान जी आप इस समंदर को लांग सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने समंदर को लांग दिया। सुना होगा आपने रामायण में। तो बात यह है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर बोलने वाला कोई नहीं है। बोलने वाला कोई नहीं है कि भाई तू कर सकता है। लोग बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? अभी मैं आपको ना गुब्बारे की तरफ फुला दूंगा, पिन मारने वाले लोग बहुत है। बाहर दुनिया सेम है, भाई ये कर ले, भाई पबजी खेलेगा क्या, भाई आजा, भाई ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, भाई ये वाली मूवी बहुत बढ़िया आई है, ये वेब सीरीज बहुत बढ़िया है, भाई इसने इसको ये बोल दिया, उसने इसको। तू नहीं कर सकता यार, पॉसिबल नहीं है ये चीजें। अब ना मैं आपको कह रहा हूं कि आप कर सकते हो, इतने सारे लोगों ने किया, आप कर सकते हो। आधा काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ। अगर आप मान लोगे कि मैं कर सकता हूं तो पूरा काम हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं आप कर सकते हो, पर 2 दीवार है ना इस दुनिया में। एक तो बाहर की दीवार है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक हम अंदर से बोल रहे होते हैं कि शायद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप बाहर की दीवार तो फिर भी तोड़ दोगे, अंदर की दीवार को कैसे तोड़ोगे भाई? ठीक है, तो एक चीज करके देखते हैं अभी। एक बार ना 3 बार बोलो, मुंह से बोलना, मुंह से वाइब्रेशन बताऊंगा मैं आपको, मुंह से बोलना, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। बोलो, ठीक है। अब 3 बार बोलो, मुंह से बोलना है सबके मुंह। पहले तो कैमरा ऑन करो बे, हेलो सारे कैमरा ऑन करो। मैं आपको कुछ बहुत तगड़ा समझाने वाला हूँ, बहुत तगड़ा। आपको साइंस से रिलेट करके दिखाऊंगा मैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको। 3 बार बोलो फिर से, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। बोला, मुझे बोला।
अब 3 बार बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। आसान है। आपको कुछ फील हुआ है? कुछ एनर्जी के अंदर, कुछ वाइब्रेशंस के अंदर थोड़ा सा फील हुआ है आपको कुछ? नहीं कर सकता बोलते टाइम पे आपके इमोशंस कैसे थे? कर सकता हूं बोलते टाइम पे आपके इमोशंस कैसे थे? गाइस, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वाइब्रेशन। ये जो दुनिया है ना, ये वाइब्रेशंस की दुनिया है। आपने साइंस में पढ़ लिया होगा, फिजिक्स में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं। आपने ये देखा भी होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने दिमाग में कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं, बगल वाला वही गाना गाने लग जाता है। हम तो दिमाग में बोल रहे थे, बगल वाला गुनगुनाने लग गया वो गाना जोर जोर से। मैं कहता हूँ अबे यही गाना तो मैं गा रहा था। ये क्या है? ये वाइब्रेशन है। ये दुनिया वाइब्रेशंस पे टिकी हुई है। आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप क्या कर सकते हो। अब मैं तो कह रहा हूं कि आप कर सकते हो, आपको मानना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। आपके अंदर पावर है, बहुत अनलिमिटेड पावर है। कितने लोगों को लगता है कि कर सकते हैं? से आई टाइप करके बताओ मुझे स्टेटस पे, यहाँ पे मतलब चैट बॉक्स पे। एक टारगेट बनाना है, कुछ नहीं करना, एक टारगेट बनाना है, ठीक है? उसको पेपर पे लिख दो, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, जो भी लिखना है, सामने रख लो, वो चीज होगी, 100% होगी। और करने वाला कोई और नहीं होगा, आप ही होगे। लेकिन इस जर्नी में आप इतनी चीजें सीख लोगे। मेरे को एक बात बोली थी, एक सीए हैं जो आज भी हमारा आईटीपी का सारा कुछ संभालते हैं। उनके पापा, हर फैमिली में एक इंसान होता है ना जो जिंदगी में जीरो से उठता है। हर फैमिली में एक इंसान होता है जीरो से उठता है। तो मैंने उससे पूछा था कि तुम इतने अमीर कैसे बने भाई? उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि पापा मेरे कहते हैं कि जिंदगी में पहला लाख और पहला करोड़ कमाने में टाइम लगता है, उसके बाद नहीं लगता। क्योंकि उस टाइम तक आपका दिमाग इतना बिल्डअप हो चुका है कि 1 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से 1 करोड़, और 1 करोड़ से फिर 100 करोड़ कैसे बनाना है, वो तुम्हारे दिमाग को पता होगा। तुम्हारे दिमाग को पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा तुम कर लोगे पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसी दुनिया में ये चीजें होती हैं, मैंने देखी है। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगा है। कितने लोगों को मजा आया आज के सेशन के अंदर? पब्लिकली चैट करके बता सकते हो। और क्या आप चाहते हो कि इस तरह के सेशंस और हों? Lovely. So I want all of you to grow like hell and make your families proud. अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। थैंक यू सो मच। टेक केयर गाइस। बाय बाय। चलिए, चलो कुछ फीडबैक से मैं पढ़ ही लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद चला जाऊंगा मैं। कुछ कह रहे हैं वीकली होना चाहिए। इट वाज ग्रेट सेशन, पर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। अब बस कुछ ऐसा करना है कि हमारी वजह से भी लोगों को अच्छा लगे, है ना? किसी ना किसी का तो सपना ही होगा ना। एक लास्ट में ये भी बात सुनते जाओ, जितने लोग सुन रहे हैं। आप बोलते हो सर, आप हमेशा बोलते हो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। भाई, पॉजिटिव चीज से सोचने से क्या हो जाएगा सर, अगर हो ही नहीं रही जिंदगी में? मैं कहता हूँ पॉजिटिव सोचना गारंटी नहीं लेता कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव हो जाएगा, पर नेगेटिव सोचना गारंटी लेता है कि आपकी जिंदगी में नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव ना होने की तो गारंटी है अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो। दूसरी बात, आज जो इतनी सारी चीजें होती है लाइफ में, जैसे आप लोग हमारे साथ हैं, ठीक है, और आईडीपी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इतनी सारी फैमिलीज में खुशियां पहुंची हैं, कभी ना कभी ये किसी ना किसी का सपना होगा, किसी के दिमाग में होगी ये चीज। बस यस और नो बोलो। ये जो कंपनी है, ये सिस्टम है, ये रियलिटी में आने से पहले किसी के दिमाग में थी या नहीं थी? किसी के दिमाग में बीज बोया था ना, उसको पेन पेपर पे उतारा, उस पर मेहनत करी, वेबसाइट डेवलप करा, कोर्सेज डेवलप करे, लॉन्च करा, टीम हायर करी, टीम रखी, क्लोजिंग्स हुई, उसके बाद ही तो व्यापार खड़ा हुआ। आज आपके दिमाग में जब तक आप अमीर नहीं बनोगे, दिमाग में जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे, तब तक कहां से रियलिटी में आ जाएगी? पहले दिमाग में बनाना पड़ता है कि मुझे चाहिए क्या। मेरे भी दिमाग में था कि मुझे इतना बड़ा ये टर्नओवर चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है वो आपका दिमाग पे शक करते हो क्या भाई?
दिमाग ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तुमने नहीं बनाया, जो ऊपर वाले ने बनाया है। और दिमाग पे अगर शक कर रहे हो तो ऊपर वाले पे शक कर रहे हो। दिमाग बहुत पावरफुल चीज है। आइंस्टाइन तक ने अपने दिमाग का 10% से ज्यादा यूज नहीं किया था, आपने सुना होगा। ठीक है, हमने तो कुछ भी यूज नहीं किया अपने दिमाग को। तो जब दिमाग में एक गोल दे दोगे ना, तो दिमाग एक गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म है। बच्चे को पता है 24 तारीख को पेपर है, बच्चा 23 तारीख को पढ़ने बैठ जाएगा, उसकी मजबूरी है। अगर बच्चे को पता ही नहीं कि पेपर कब है, जैसे कोरोना में नहीं पता, मजाल है बच्चा पढ़ने बैठ जाए। तो हमारे दिमाग के पास गोल ही नहीं है, वो क्या काम करे भाई? हमने गोल ही नहीं दे रखा कुछ। आएंगे देख लेंगे, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ एक एक दिन वेस्ट जा रहा है, एक एक दिन वेस्ट जा रहा है। पहले गोल बनाओ, फिर स्ट्रैटेजीज बनाओ, फिर रियलिटी में आ जाएंगी चीजें। पहले गोल बनाओ, लेकिन आप सब कर सकते हो, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर। रिव्यूज तो खत्म ही नहीं हो रहे। बिल्कुल सर, मुझे 1 मंथ। अबे तुम यहाँ तो रिव्यूज देते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके क्यों नहीं देते? या मुझे डीएम वीएम कर दिया करो, हैं? कमेंट कर दिया करो, यूट्यूब पे जाके वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो। यहाँ तो देते हो। बिल्कुल सर, मुझे 1 मंथ हुए हैं आईडीपी ज्वाइन करे, और मैंने ठान लिया है आग लगा देंगे। जून मंथ में 1 लाख अर्निंग होगी इस जून। क्या बात है सागर, नाम याद रहेगा, लीडर बोर्ड पे दिखने चाहिए अब। थैंक यू सो मच चैंपियंस, लव यू ऑल। आई डिजिटलप्रेन्योर को टैग कर सकते हो, मेरे अकाउंट को टैग कर सकते हो। मिलता हूं मैं आप लोगों से बहुत जल्दी इसी तरह के किसी लाइव सेशन के अंदर। जितने लोगों को मुझे मिलना है, पैसा वैसा जोड़ लो। अगर क्वालिफाई हो गया गोवा का ट्रिप, बहुत बढ़िया, नहीं तो इतना तो कमाई लो कि गोवा चल सको। और गोवा में मिलते हैं, हम सब लोग मिलेंगे। ट्रेनिंग्स भी करूंगा, लाइव ट्रेनिंग्स करूंगा, 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की। जितना सीखा है सब सिखा दूंगा, पर कमाना तो पड़ेगा ना उसके लिए भी। बोलूंगा गोवा कल जा रहे हैं, आज बोलूंगा कि हाँ भाई गोवा चलना है, पैसे से आ जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें? आज से बोल के चल रहा हूँ, क्वालिफाई हो गया बहुत बढ़िया, नहीं तो इतना कमा लो कि कम से कम गोवा पहुंच सको। 50-60 हजार तो 50-60 हजार भी नहीं यार, 30,000-35 हजार में अच्छा खासा आपका ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे गोवा के अंदर, मिलेंगे हम लोग। टेक केयर, बाय बाय।